के बीच में सर का वेलकम करें हम सभी साथी मिलकर के, और सभी अपनी वीडियो ओपन करें सर। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सतीश जी को, प्लीज वेलकम है सर आपका डिजिटल थैंक यू सर। प्लेटफॉर्म पर सर आए वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर, ताकि सर वेलकम। एड्रेस करें। थैंक यू सर। थैंक यू सर, जय वेलकम है आरसीएम सर, सर, बहुत जय बहुत आपका आरसीएम। सर। जय सिंह जय सर। सिंह सर, थैंक यू सर, थैंक यू सभी वेरी मच। साथियों को जय आरसीएम सर, जय आरसीएम। जय सिंह सर। हमने कुछ साथियों को म्यूट कर रखा है। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलके। नहीं, और सबसे अच्छी बात है कि आप सब टाइम पे आ गए, मैं ही टाइम पे नहीं आया। ये बहुत अच्छी बात है। चलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं चाहूंगा एक बार राजकुमार जी के लिए जहां पर हो वहीं से तालियां बजा दें, क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण सेशन है और बहुत महत्वपूर्ण बातें होने वाली है। मेरी आवाज एकदम क्लियर है ना सर? क्लियर है सर, कंप्लीट क्लियर। कंप्लीट है सर। हाँ। एक्चुअली क्या है सर, हमें इस बिजनेस में बार बार हम आते हैं और बार बार बहुत सारे लीडरों को हम इनवाइट करते हैं। तो जूम प्लेटफॉर्म हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हम कहीं से भी, कहीं पर भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ देख सकते हैं। और हम ये जूम की बदौलत है कि आज हम अपने दूर दूर से बैठे और उसके बावजूद भी आज हम यहाँ पर हैं, एक दूसरे के पास हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है सर। और बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। और जैसा कि हम बार बार समय समय पर दिखाते हैं, कई चीजें ऐसी होती हैं जो हमें सीखनी पड़ती हैं। और मैं ये कहता हूँ कि बार बार बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बार बार सिखाई जाती हैं तभी समझ में आती है। आप सभी को पता है, बहुत सारे लोग लीडर हैं हमारे बिजनेस में, और आप सभी लोग जानते हो अच्छी तरीके से कि हमारा बिजनेस क्या है क्या नहीं है। हमारी 1 तारीख को, 30 तारीख को क्लोजिंग होती है। 1 तारीख को हमारे नए बिजनेस का शुभारंभ होता है। और फिर 10 तारीख को हमारी डायमंड क्लब की क्लोजिंग होती है। और उसके बाद फिर 20 तारीख को हमारी दूसरी क्लोजिंग होती है, जहां हम टारगेट रिव्यू देखते हैं, करते हैं कि हमने जो लक्ष्य लिया उसके कितने करीब है हम। और फिर उसके बाद जो हमारा लक्ष्य होता है अगला, वो लास्ट क्लोजिंग रहती है। और एक लीडर के लिए सर पूरे दिन, पूरे महीने वो कितना प्लान दिखाता है, कितने लोगों से मिलता है, कितनी वर्किंग करता है, उससे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उसकी क्लोजिंग बेस्ट हो। और क्लोजिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर। और हमारी क्लोजिंग कब बेस्ट हो सकती है, हमारी क्लोजिंग कब बेस्ट हो सकती है, हमारी क्लोजिंग कैसे बढ़िया हो सकती है, हम उस चीज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आज। तो मैं सभी साथियों का वेलकम करता हूं सर आरसीएम परिवार में। और जैसा कि आप लोग मेरे को जानते हैं, परिचित है, नाम मेरा सतीश कुमार है। और मैं अभी फिलहाल गुड़गांव से बात कर रहा हूँ, और गुड़गांव में अपने घर से बात कर रहा हूँ। तो ये इतना ही इंट्रोडक्शन काफी है। बाकी डिटेल में इंट्रोडक्शन चाहिए तो हम मिशन टेक्निकल मीटिंग में नहीं, मिशन रॉयल्टी मीटिंग में भी आते हैं, वहाँ डिटेल में इंट्रोडक्शन देते हैं। और हमारे खुद के प्रोग्राम भी होते हैं, आप वहां पर आओ, हम पूरी अपनी कहानी सुनाएंगे आपको कि हम किस किस तरीके से इस बिजनेस में आए। तो मैं ज्यादा समय का, पाबंदियों का, क्योंकि हमें समय का ध्यान रखना है। और मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सभी साथी एक जगह बैठ जाए आराम से और पूरी ध्यान से चीज सुने, क्योंकि चीजें वही है, चीजें कोई नई नहीं है। आपने हो सकता है बहुत बार इन चीजों को सुना होगा, ये कोई नई चीज बताने वाला नहीं हूं मैं आज। मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। और मैं बार बार अक्सर एक ही चीज कहता हूँ कि समझना किस लिए जरूरी है, सीखना किस लिए जरूरी है। सीखना अपने लिए जरूरी नहीं है, सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें, हम सब लोगों की टीम है, हम सब लोगों को एक टीम तैयार करनी है। जब हम सब लोगों को एक टीम तैयार करनी है तो हमें उन लोगों को सिखाना है, इसलिए सीखना जरूरी है। तो मैं बताना चाहूंगा सर, हमारा जो बिजनेस है ना, वो 3 चीजों से मिलकर बनता है। और वो 3 चीजें क्या है, हमारे बिजनेस में जो सबसे अहम रोल होता है, आप देखोगे हमारा जो टोटल बिजनेस है, अगर उसको हम देखें तो वो 3 चीजों से मिलकर बनता है। और उसमें जो अहम रोल होता है, वो रोल होता है न्यू जॉइनिंग। हम न्यू जॉइनिंग से हमारा बिजनेस बनता है। दूसरा, जो बिजनेस में दूसरा जो रोल होता है वो होता है रीपर्चेज का। हमने कुछ लोगों को सिस्टम में तो लिया है हम, मगर अगर उन लोगों की रीपर्चेज होती है, रीपर्चेज का मतलब ज्वाइनिंग के समय जो परचेज होती है उसके बाद जो लोग परचेज करते हैं, उसको कहते हैं रीपर्चेज। तो रीपर्चेज का भी बहुत बड़ा रोल होता है हमारे बिजनेस में। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट रोल रहता है वो रहता है रिटेल परचेज का। जब हम रिटेलिंग करते हैं हमारी टीम में कुछ लोग, और रिटेलिंग के द्वारा जो बिजनेस आता है उसका भी रोल होता है।
तो इनका एक आंकड़ा है। वो क्या आंकड़ा है कि न्यू जोनिंग जो होनी चाहिए ना, न्यू जोनिंग का जो बिजनेस आपका आना चाहिए, वो कम से कम जो बिजनेस आना चाहिए वो आपका 30% आना चाहिए। अपना जितना भी बिजनेस जाता है, तो आप उसमें मल्टीप्लाई करके देखें, 30 का भाग करके देखें, डिवाइड करके देखें कि इतना बिजनेस आपका न्यू जोनिंग से आ रहा है क्या। अगर न्यू जोनिंग से आपका 30% बिजनेस आ रहा है, जो भी बिजनेस आ रहा है, तो इसका मतलब आप सही ट्रैक पे हो। और नहीं आ रहा तो आपको स्पीड थोड़ी सी न्यू जोनिंग पे वर्क करने की जरूरत है। और दूसरा जो बिजनेस होता है हमारा, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि न्यू ज्वाइनिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा जो बिजनेस आता है हमारा, वो आता है रीपरचेज से। और रीपरचेज क्या होती है सर? रीपरचेज ज्वाइन होने के बाद जो लोग सामान खरीदते हैं, उसको बोलते हैं रीपरचेज। तो ये हमारे बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। तो तीसरा जो पार्ट है रिटेल परचेज, इसका जो बिजनेस आता है वो 5 से 10% ही आता है, क्योंकि ये रिटेल करने वाले लोग हर किसी की टीम में होते हैं, मगर बहुत कम मात्रा में होते हैं। और मैं कहूंगा कि रिटेल का जो बिजनेस है ना, उस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो आएगा। जो लोग रिटेल करेंगे वो रिटेल करेंगे ही करेंगे। उनको रिटेल में धुरंधर बनने की जरूरत नहीं है। असली जो बिजनेस है ना हमारा, वो ये तो शुरुआत में जो परसेंट है, न्यू ज्वाइनिंग वाला 30% का बिजनेस आता है, और रीपरचेज का जो बिजनेस है वो 7 से 65% आता है। तो इन दो चीजों पे वर्क करना बहुत जरूरी है। तो मैं कहना चाहूंगा, न्यू जोनिंग का जो बिजनेस आता है, इसमें सबसे जो अहम रोल होता है, वो होता है हमारे प्लान का, कि हम कितने लोगों को प्लान दिखाते हैं। क्योंकि न्यू जोनिंग तो वहीं से आएंगे, नए लोगों का आएगा। तो आज जो हमारा टॉपिक है, मैं उसी की जो बात करूंगा कि न्यू जोनिंगों की संख्या हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, और किस तरीके से वर्क कर सकते हैं हम। और रीपरचेज के लिए बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा सर, रीपरचेज के बिजनेस को बढ़ाने के लिए हम अगली बार जब मीटिंग करेंगे तो थोड़ा सा इसमें डिटेल में बात करेंगे कि रीपरचेज का बिजनेस किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। क्योंकि ये तीनों ही पॉइंट अपने आप में बहुत बड़े इंपॉर्टेंट है। और तीनों की ही मीटिंग अगर मैं करने बैठ गया, तो 1-1 घंटे का समय तीनों में लगेगा कम से कम। और मुझे पता है आप इतने बिजी लोग हैं कि भाई 1 घंटे से ज्यादा हम आपका समय नहीं लेंगे। तो हमारे पास मौका है, अब गुरुवार को हमारी मुलाकात होती है, तो हम जब भी मौका मिलेगा, अगली बार हम रीपरचेज पे बात करेंगे कि रीपरचेज को कैसे मजबूत किया जा सकता है। तो आज हम बात करेंगे म्यूचुअल के लिए। मेरा आपसे एक सवाल है, सभी लोगों से सवाल है, जिनके माइक ऑन है, जो को होस्ट है वो जवाब दे सकते हैं कि आरसीएम में हमारा काम क्या है। कोई भी साथी के साथ बता सकता है आरसीएम में हमारा काम क्या है। भाई सभी अपने काम के बारे में जानते हैं, हर आदमी को अपना काम पता रहता है। तो हमारा काम क्या है आरसीएम लोगों से मिलना। में? सर, लोगों से मिलना। और कोई बता सकता है? लोगों से जी, मिलना और खरीदना और उत्पादन बेचना। खरीदना और बेचना। और कोई? एक मजबूत नेटवर्क बनाना। एक मजबूत नेटवर्क। गुड सर। और कोई साथी जिसका माइक ऑन है? जो को होस्ट है उनको अथॉरिटी भी होती है, वो किसी का माइक ऑन भी कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। होस्ट को ये अथॉरिटी नहीं होती, को होस्ट भी किसी को माइक ऑन कर सकता है, किसी का भी। तो उनको परमिशन दे सकता है। सही बात है सर, आपने अपनी अपनी जगह सही सवाल करे। मगर कहीं ना कहीं मैंने अपनी अपलाइनों से सीखा है कि एक ही काम है, और वो क्या है? एक ही काम है बस, खाली। और वो इतना इंपॉर्टेंट काम है, हमारे गुरुदेव है, जिनको मैं अपना रोल मॉडल मानता हूँ। और उनसे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ इस बिजनेस के अंदर। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ ऊपर वाले को कि मेरे को उन जैसी अपलाइन मिली। और अपलाइन तो क्या, मैं कहता हूँ कि डायरेक्ट उनसे सीखने का मौका मिलता है, बहुत बड़ी चीज है। और मैं चाहूंगा उनके लिए, मिस्टर आशीष सर के लिए जबरदस्त क्लैपिंग चाहूंगा अपनी जगह से ही। क्योंकि सर वो एक ही चीज कहते हैं कि इस बिजनेस में, आरसीएम में हमारा एक ही काम है। और वो काम क्या है? नए लोगों को प्लान दिखाना, और जुड़े हुए साथियों को प्लान सिखाना। अगर एक लाइन में आज के बाद आपसे कोई व्यक्ति पूछे कि आरसीएम में काम क्या है, तो मैं नहीं कहता, हमारे गुरुदेव कहते हैं इस चीज को। तो मैं कहते हैं ऊपर से सीखना है हमें। मैं भी पहले बहुत सारे जवाब देता था, और मुझे पहली बार एहसास हुआ, और जब मैंने इस चीज पर मंथन किया, तो वास्तव में मुझे लगा कि इसकी बड़ी चीज कोई है नहीं। एक ही काम है हमारा आरसीएम में,
वो एक ही काम क्या है, नए लोगों को प्लान दिखाना। अगर जब भी हम नए साथी से मिले तो उसको हमें प्लान दिखाना है, और जब हम पुराने साथी से मिले जो हमारे साथ सिस्टम में आ चुका है तो उसको प्लान सिखाना है। काम एक ही है, प्लान। नया है तो प्लान दिखाओ, और पुराना है तो उसको प्लान सिखाओ। तो जो नए साथी हैं वो प्लान देख सकते हैं आज हमारी मीटिंग के अंदर, और जो पुराने साथी हैं वो प्लान सीख सकते हैं। प्लान दिखाते समय 3P का ध्यान रखें। ये 3P क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब भी प्लान दिखाते हैं तो प्लान दिखाते समय इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें। तो ये 3P क्या है, 3P में पहला P आता है पीपल। पीपल का मतलब किसे दिखा रहे हैं। प्लान दिखाने से पहले हमें ये थोड़ा सा, प्लान के बारे में बस एक चीज कही जाती है कि ये भगवान का प्रसाद है, और भगवान के प्रसाद की तरह इसको बांटना चाहिए। यानी एक श्रद्धा आपके अंदर होनी चाहिए, मैं जिसको दे रहा हूं उसका भला होगा, और आपका काम है प्रसाद की तरह बांटना। मगर फिर भी जब बिजनेस में अनुभव हो जाता है, कुछ हम थोड़े से सिस्टम में थोड़े से सीनियर हो जाते हैं, या थोड़ी नॉलेज हो जाती है, तो कुछ क्राइटेरिया बन जाते हैं। तो मैं कहता हूँ ये 3P का मैंने कहीं सर से सुना था, ये भी हमारे गुरुदेव बार बार बताते रहते हैं इन चीजों के बारे में, कि प्लान दिखाते समय 3P का ध्यान रखें। तो 3P क्या है, पीपल, किसे दिखा रहे हैं। सबसे पहले डिसाइड करना है कि हम प्लान जो दिखा रहे हैं वो किस व्यक्ति को दिखा रहे हैं। दिखाने को तो आप किसी को भी दिखा सकते हो, इसको अदरवाइज मत लेना। क्योंकि जो व्यक्ति इस बिजनेस में आएगा वो खुद काम नहीं करेगा, तो बहुत सारे लोगों से काम करवाने के लिए आपको ऐसे ऐसे साथी दे जाएगा जो इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम करेंगे। पर फिर भी एक क्राइटेरिया है, अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस रखे तो एक इनकम और एज का क्राइटेरिया है, कि जिस व्यक्ति को आप प्लान दिखा रहे हैं कम से कम उसकी इनकम इतनी होनी चाहिए कि वो आपके आरसीएम के प्रोडक्ट को एडॉप्ट कर सके, यानी उनको खरीद सके। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि आरसीएम का सामान महंगा है, या प्रॉपर खरीद नहीं पाते। तो कहीं ना कहीं एक चीज देखी जाती है कि उनका पॉकेट उनकी अलाउ नहीं करती कि उस चीज को खरीद सके। मगर आरसीएम एक ऐसा सिस्टम है जो बहुत ऐसा प्रोडक्ट है कि आराम से कोई भी इजली पूर्वक खरीद सकता है, कोई कम खरीदेगा कोई ज्यादा खरीदेगा। और दूसरा एज का भी क्राइटेरिया होता है सर। एज का क्राइटेरिया वैसे तो हमारे सिस्टम में बहुत उम्र उम्र के लोग काम करते हैं, मगर हमारे देश में यंग जनरेशन बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। तो हमारा क्राइटेरिया ये है कि आपका फोकस यंग जनरेशन पर भी होना चाहिए, क्योंकि यंग जनरेशन जो आएगी तो वो तेजी से फील्ड में काम कर सकती है। उनको 8 घंटे 10 घंटे काम करने के बाद भी थकावट नहीं होगी। तो उन लोगों पर भी अपना फोकस थोड़ा सा होना चाहिए। बाकी प्लान तो सभी को दिखाना चाहिए। दूसरा जो पी है वो है प्लेस। प्लेस का मतलब कहाँ दिखा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ये कहाँ दिखा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कभी भी प्लान रास्ते में चलते हुए नहीं दिखाना, बस के अंदर नहीं दिखाना, ट्रेन में नहीं दिखाना। ये कई ऐसे एरिया है कि हम, बहुत सारे लोग बिजी रहते हैं, वो दुकानदार भाई है उसके पास चले गए, वो अपना काम कर रहा है और हम उसको प्लान दिखा रहे हैं। तो ऐसे समय पर भी प्लान नहीं दिखाना आपको, उसको शांति पूर्वक बिठा के नहीं, आराम से दिखाए, क्योंकि ये उसकी जिंदगी का सवाल है सर। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमें चलते फिरते हुए किसी भी तरह प्लान नहीं दिखाना। ये हम उसकी जिंदगी में सर, वो आने वाले भविष्य का एक रोल टीचर बन सकता है, आने वाले भविष्य का एक टेक्निकल टीचर बन सकता है। ये उसकी लाइफ का सवाल है। इसलिए उसको ठंडे दिमाग से आराम से बिठा के दिखाएं। अगर आप कहीं पर भी कोई व्यक्ति मिलता है और ऐसा लगता है आपको, तो उनसे रिलेशन बनाए, उनसे दोस्ती करें। उनसे कहें सर कोई दिक्कत नहीं है सर, अभी आपके पास समय नहीं है, जब भी आपके पास समय होगा आधे घंटे का 1 घंटे का, तब मैं आपसे दोबारा आके मिलूंगा, आप मेरे को जब कॉल करना। आप ऐसे अनावश्यक प्लान मत दिखाएं। आपका प्रभाव और बढ़ेगा घटेगा नहीं, आपके प्लान की वैल्यू बढ़ेगी। अगर आप, जब आप उसको कहोगे कि जब आपके पास प्रॉपर समय हो जब मैं आपसे मिलूंगा सर, तो आपके प्लान की वैल्यू बढ़ेगी, घटेगी नहीं। और तीसरा है पी, प्रेजेंटेशन। ये प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, कि जो प्लान दिखाने का तरीका है हम लोगों का, वो प्लान दिखाने का तरीका ऐसा नहीं है कि सिंपल तरीके से प्लान दिखा दो। हमें एक ही काम तो करना है, प्लान दिखाना है, और नए पुराने लोगों को प्लान सिखाना है। तो उसमें जितनी महारत हम हासिल कर पाएंगे उतना हमारा बेटर है।
तो मैं कहता हूँ जितना ज्यादा प्रभावशाली से दिखा सके, जितना प्रभावशाली तरीके से दिखा सके, तो उसके बारे में थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा साथियों से मिले, किताबें पढ़े, नॉलेज ले, अपनी अपलाइन के साथ बैठे, प्लान कैसे दिखाते हैं तो उस पर थोड़ा सा वर्क करें। तो प्लान को प्रभाव तरीके से दिखाएं, और प्लान दिखाने से पहले कुछ सवाल सामने वाले से करें। इन सवालों का भी बहुत रोल है सर, क्योंकि कहते हैं ना, कोई भी चीज प्रेजेंट करने से पहले एक भूमिका बनानी पड़ती है, और वो भूमिका का रोल अदा कौन करता है? हमारे पास इतना समय नहीं रहता, मगर ये कुछ सवाल है जो भूमिका अदा करते हैं। पहला सवाल है, क्या आप अपने परिवार को जानलेवा बीमारियों से बचाना चाहते हो? आज के समय पे सर बहुत सारे लोग हैं, और मैं कहता हूं कि आज के टाइम पे पैसे से भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है बीमारियां, क्योंकि हमारे खान पान में हर जगह इतनी मिलावट हो रही है, हर जगह इतनी मिलावट हो रही है, हम क्या खा रहे हैं ये हमें ही नहीं पता। और आज के युग में बीमारियों से सब लोग परेशान हैं, किसी ना किसी के घर में कोई ना कोई बीमारी है। हम आलस्य करते हैं इसलिए हमें पता नहीं रहता, मगर रियल में, वास्तव में परिवार में बहुत सारे चैलेंज रहते हैं। तो आप बता सकते हो, क्या आप अपने परिवार को जानलेवा बीमारी से बचाना चाहते हो? तो मुझे नहीं लगता कोई भी आदमी ना करेगा, हर आदमी नहीं करेगा, और हमें उससे हाँ करवाना है। दूसरा सवाल है, क्या आप चाहते हैं आपका सालाना बीमारियों का बिल जीरो हो जाए? क्योंकि सर जिस घर में बीमारियां होती है ना, उसमें बीमारियों का जो बिल है ना, वो भी बहुत बड़ा बैठता है सर सालाना। और एक इनकम का, अगर एक आदमी की इनकम की बात करूं तो मैं 10 से लेके 20% पैसा बीमारियों में चला जाता है सर। और उससे भी बहुत लोग परेशान हैं, जिनके घर में बीमारियां हैं, वो इस चीज को समझ सकते हैं। तो आपको दूसरा सवाल करना है, क्या आप चाहते हैं आपका सालाना बीमारियों का बिल जीरो हो जाए? तो ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो ये चाहेगा नहीं। अगर है बीमार आदमी तो वो यस ही कहेगा सर, और हमारा काम है उससे यस करवाना। तीसरा सवाल है, क्या आप अपने घर के राशन की खरीदारी से बचत करना चाहते हैं? आम सवाल है सर। जो राशन हमें खरीदना ही खरीदना है, जो राशन हमें खाना ही खाना है, वो किसी ना किसी की दुकान से लेके आना ही आना है। अगर वो हम लाए और उसमें से कुछ बचत हो जाए, तो सर कौन नहीं बचत करना चाहेगा? लोग 10-10 रुपए की बचत करने के लिए 4-4 दुकानें चेंज कर देते हैं सर। सब्जी खरीदने जाएंगे तो 2-2 3-3 दुकानें चेंज कर देते हैं। अगर कहीं पर चीनी 40 की मिल रही है और कहीं पर चीनी 38 की मिल गई, तो 2 रुपए के पीछे दुकानें चेंज कर देते हैं सर, बहुत दूर का। कोई रिलेशन नहीं होता हमारा। तो आप सोच के देखो, क्या आप अपने घर के राशन की खरीदारी से बचत करना चाहते हैं? हर आदमी तैयार है सर। और चौथे नंबर का सवाल है सर, क्या आप अपने काम के साथ साथ, जो भी आप काम कर रहे हैं, उस काम के साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हैं, एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं? सर इस संसार में बहुत दुख है लोगों के पास में, और सबसे बड़ा दुख है पैसे का। और लोगों के पास पैसा कमाने का कोई जरिया नहीं है। अगर वो नौकरी करते हैं तो नौकरी में लिमिटेड इनकम है, उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही, सपने तो बहुत दूर की बात है। या वो जो भी काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उस चीज से खुश नहीं है। मगर जब आप ये वर्ड बोलोगे कि सर अपने काम के साथ साथ अगर आप एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हैं, तो सर मुझे नहीं लगता कोई भी आदमी एक्स्ट्रा इनकम से मना करेगा। तो आपका सवाल यहाँ पर भी यस ही रहेगा। और फिर हम बात करते हैं सर यहाँ पर, क्या आप चाहते हैं आपके 40 से 50, आप चाहते हैं आपके 40 से 50 साल की मेहनत का फल आपके बच्चों को मिले? ये सवाल सब सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देगा, क्योंकि आज से पहले उसने कभी नहीं सुना कि जो मैं मेहनत कर रहा हूं उसका फल मेरे बच्चों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप बता सकते हो सर, हम कोई भी काम करें, चाहे हम डॉक्टर बन जाएं, चाहे इंजीनियर बन जाएं, चाहे वकील भी बन जाएं, हमारी डिग्री हमारे कभी काम नहीं आती। हमारे लिए तो काम आती है, मगर हमारे बच्चों के काम नहीं आती। मगर यहाँ पर एक सिस्टम है, अगर आपने एक बार एक सिस्टम तैयार कर दिया, तो वो आपके बच्चों को भी काम कर, बच्चों के लिए भी काम करेगा। तो क्या सर इस काम के बारे में हम बात कर सकते हैं? तो हर व्यक्ति मेरी राय में जानना चाहेगा कि ऐसा कौन सा काम है जो इतने सारे सवालों का जवाब दे सकता है। तो शुरुआत कर सकते हैं सर, हम उनसे पूछ सकते हैं, सर हम काम क्यों करते हैं सर? तो सामने वाले का क्या जवाब आता है? सामने वाले का एक ही जवाब है सर, आदमी कोई भी खुशी से काम नहीं करता, वो सब पैसे के लिए काम करते हैं।
और खासकर जिन लोगों के पास हम जाएंगे प्लान लेकर, वो हमेशा पैसे के लिए काम करते हैं। और पैसे का क्या करते हैं सर? पैसे का एक ही काम आता है, खर्चा। अधिकतर लोग खर्चा करते हैं, और जो खर्च करने से थोड़ा बहुत बच जाता है, तो उस पैसे से हम करते हैं बचत। तो एक ऐसा दो ही चीजों में काम आता है, या तो खर्च करने के लिए या बचत करने के लिए। अगर आप खर्च नहीं करोगे तो बचत ऑटोमेटिक हो जाती है सर। तो हम खर्च करते हैं या बचत करते हैं। अब सवाल आता है, जो खर्चा करते हैं वो खर्चा कहाँ करते हैं? तो सामने वाला कहता है सर, अपनी जरूरत का सामान लेने के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी दुकान या मार्केट्स में जाता हूँ। जो भी मेरी जरूरत का सामान है, चाहे कपड़े हो, चाहे घर के सामान हो, कोई भी XYZ, वो सारा पैसा कहाँ जाता है? किसी दुकान, किसी मार्केट में चला जाता है। और हम उससे कहते हैं सर, आज मार्केट में एक नई दुकान खुली है। पहले उनसे पूछ सकते हैं सर, जो दुकान से आप सामान लेके आ रहे हो, कितनी सालों से लेके आ रहे हो सर? वो कहेंगे सर कई सालों से लेके आ रहे हैं। तो उनसे सवाल करें सर, क्या जितनी सालों से लेके आ रहे हैं, क्या दुकान वाले ने कभी होली दिवाली आपको कुछ दिया है सर? या आपको कुछ डिस्काउंट वगैरह देता हो, आप लगातार लेते हो सामान? सामने वाला कहता है नहीं देता सर, कोई भी नहीं देता। तो सर होली दिवाली तो आपको कुछ ना कुछ देते होंगे। होली दिवाली भी कुछ नहीं देते सर। मगर सर हम कहते हैं, आज मार्केट में एक नई दुकान खुली है सर, इस दुकान से आप सामान लोगे, केवल एक डिसीजन आपने लिया इस दुकान को चेंज करने का, तो आप जितने रुपए का आपके घर का सामान आता है, उतने रुपए का आप लगातार सामान लोगे, तो सर आपको उतने ही रुपए का 1 साल के बाद सामान आपको फ्री दिया जाएगा। यानी आपने जिंदगी उस दुकान से निकल दी सामान खाते खाते, आपको कुछ नहीं मिला, मगर सर इस दुकान वाला गारंटी ले रहा है, इन दुकान वाला, कि आप जितने रुपए का सामान लोगे, चाहे आप 3,000 का लो, चाहे आप 5,000 का लो, चाहे आप 10,000 का लो, 10,000 रुपए का सामान भी आप हर महीने लेते हो, तो 1 साल जब आपको पूरा हो जाए, तो 10,000 रुपए का सामान आपको गारंटी के साथ फ्री दिया जाएगा। और ये 10,000 का जो सामान आपको फ्री मिलेगा, जो भी सामान आपको फ्री मिलेगा, वो ऐसा नहीं है जिसके लिए आपको साल भर इंतजार करना पड़ेगा। हमारी कंपनी 6 महीने के बाद 50% और 6 महीने के बाद 50% देती है। अगर आपके घर में 5,000 का सामान लगता है, तो 2,500 रुपए का सामान आपको 6 महीने के बाद दे देगी, और 2,500 का सामान 6 महीने के बाद दे देगी। 2 टुकड़ों में आपको सामान मिल जाएगा। कंडीशन एक ही है, जिस दुकान से सामान ले रहे थे, जितना सामान ले रहे थे, यहाँ से भी लेना है, लगातार लेना है बस। सर कोई भी व्यक्ति क्या कहेगा? सामने वाले से पूछ सकते हो सर कि सर आप बताइए सर, समझदारी किस में है? पुरानी दुकान से सामान लेने में समझदारी है, कि नई दुकान से सामान लेने में समझदारी है? तो हर व्यक्ति जानता है सर, नई दुकान से सामान लेने में समझदारी है। और दुकान सेलेक्ट करनी चाहिए सर, नई दुकान। तो हम जान लेते हैं सर, ये नई दुकान वाला सामान कैसे दे रहा है फ्री, क्योंकि पुरानी दुकान से हम इतनी सालों से सामान ले रहे हैं, वो नहीं दे रहा, तो ये नई दुकान वाला दे कैसे रहा है? तो सर मैं आपको बता दूं, कंपनी माल बनाती है, कोई भी माल बनाती है कंपनी। और कंपनी का जब माल बनता है, तो ऐसे ही नहीं बनता। कोई भी कंपनी माल बनाने के बाद उसका प्रचार करती है, ऐड करती है, उसकी मार्केटिंग करती है। सर बड़े बड़े C&F एजेंट होते हैं, वहां तक माल पहुंचता है, फिर डीलर तक आता है, फिर होलसेलर होते हैं मार्केट में, उन तक माल पहुंचता है, और होलसेलर वाले दुकानदार तक माल पहुंचाते हैं, रिटेलर तक। उसके बाद वो सामान ग्राहक तक पहुंचता है। यानी कुल मिला के अगर एक 10 रुपए का पेन आपने खरीदा, तो 10 रुपए का पेन आपको मिला तो 10 रुपए का ही है। मगर वो कंपनी ने जो बना के दिया, वो कंपनी ने 50 रुपए का बनाया। मान लो 50% 5 रुपए का बनाया, और वो आप तक आते आते 10 रुपए का हो गया। इसी तरीके से आप जो भी सामान लेके आते हो, वो आपको तो मिलता है 100 रुपए का, मगर कंपनी बना के देती है उसको 50 रुपए का। कंपनी को पड़ता है 50 रुपए का। मगर ये बीच में जो ये चैनल चल रहा है, इस सिस्टम से गुजरने के बाद वही सामान महंगा हो जाता है, डबल रेट में हो जाता है। तो ये 50% पैसा कहाँ गया सर? ये बीच में चला गया, और इसको एक ही नाम देते हैं हम, बाजार। क्या है सर ये एक ही नाम है, बाजार। इस बाजार में जाने अनजाने में ये सामान हमारे बीच में जा रहा है, और इस बाजार में वो चला गया सारा सामान। अगर सिस्टम ये कहता है, अगर बीच के लोगों को, क्योंकि कंपनी को हम हटा नहीं सकते, कंपनी माल बनाती है और सामान ग्राहक यूज करता है, ये दोनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर अगर हमने इस बाजार को हटा दिया, तो सर ये 50% जो पैसा बाजार में जाता था, इस 50% पैसे की सेविंग हो सकती है, बचत हो सकती है। और सर यही सिस्टम है, कंपनी ने डायरेक्ट सिस्टम कर दिया, ग्राहक से डायरेक्ट सिस्टम कर दिया, और बीच में से इस बाजार को हटा दिया। कंपनी ने बोला
ये 50% जो पैसा बचता है, इस 50% पैसे में से 5% पैसा मेरे को चाहिए, किसके लिए? ट्रांसपोर्ट खर्चे के लिए। और 45% बचेगा, जो 45% बचेगा वो आप लोगों को दे दिया जाएगा। और इसी सिस्टम को नाम दिया गया डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग क्या है सर? डायरेक्ट सेलिंग को आप अच्छी तरीके से समझते हो सर? डायरेक्ट सेलिंग की अगर मैं बात कहूं और इसको अच्छी तरीके से एग्जाम्पल से समझाऊं, तो आपने देखा होगा अमेजन कंपनी, फ्लिपकार्ट कंपनी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में वो भी डायरेक्ट सेलिंग करते हैं सर। अगर आप अमेजन कंपनी से या फ्लिपकार्ट से अगर आप 20,000 का कोई मोबाइल परचेज करते हैं, तो वो कंपनी को 20,000 का नहीं पड़ता, कंपनी को तो 10,000 का ही पड़ता है। मगर बीच में ये बाजार नहीं होता, बीच में केवल एक ही आदमी होता है, अमेजन या फ्लिपकार्ट। आपको तो वही फोन 20,000 का पड़ा, पर कंपनी को पड़ा वो 10,000 का। तो ये 10,000 रुपए जो 50% पैसा है वो कहाँ गया? आज तक जो बाजार में जा रहा था, वही 50% पैसा फ्लिपकार्ट और अमेजन के पास चला गया। और यही कारण है कि 1995 में अमेजन कंपनी स्टार्ट हुई, मात्र 25 साल के अंदर 2020 तक वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। अमेजन कंपनी का मालिक जेफ बेजोस। आप सोच के देखो, मात्र 25 साल के अंदर एक व्यक्ति कंपनी स्टार्ट करके नहीं, दुनिया का अमीर आदमी बन सकता है। केवल किसकी वजह से? केवल इसी डायरेक्ट सेलिंग के बीच के पैसे की वजह से। ये जो बाजार में पैसा जा रहा था, इस पैसे की वजह से। साथियों, यही चीज समझने वाली है। जब एक अमेजन कंपनी का मालिक खुद प्रॉफिट कमा के नहीं, वो दुनिया का अमीर आदमी बन गया, इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कितनी पावर है सर। यही 50% पैसा अब किसको मिल रहा है? अब हमें मिल रहा है। और जब हम लोगों में ये 45% पैसा बटेगा, तो सर एक दिन हम भी अमीर आदमी बनेंगे। और ये हमारी बिजनेस की शुरुआत है सर। ये 45% पैसा कंपनी हमें डायरेक्ट नहीं देती, एक सिस्टम से देती है। सिस्टम क्या है सर? परफॉर्मेंस बोनस के रूप में 2 से 22% देती है, रॉयल्टी बोनस के रूप में 3 से लेके 8%, टेक्निकल बोनस के रूप में 1 से लेके 5%, लीडरशिप बोनस देती है हमें 6%, परचेज बोनस 4%। और कुल मिला के टोटल ये 45% पैसा कंपनी हमें देती है। नई दुकान से बहुत सारे लोग कहते हैं, ये बात तो ठीक है सर, नई दुकान से हम सामान खरीदें तो क्या क्या फायदा हो सकता है सर? सबसे बड़ा फायदा, शुद्ध सामान मिलेगा सर। और शुद्ध सामान मिलेगा तो जो हमने पहला क्वेश्चन किया था ना आपसे, कि आपके घर में बीमारियां दूर हो जाएंगी, आपकी बीमारियों का जो बिल है साल भर का, वो कम हो जाएगा। सर जिस घर में शुद्ध सामान जाएगा, तो बीमारियां ऑटोमेटिक कम हो जाएंगी। क्योंकि मिलावट कौन करता है? कंपनी कभी मिलावट नहीं करती सर। बीच में जो मार्केट होता है, वो मिलावट करता है, उनको अधिकार होता है मिलावट करने का। तो बीच में जब कोई है ही नहीं है, बीच में है कौन? है या तो कंपनी है या हम है। तो बीच में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, तो कंपनी मिलावट करेगी नहीं, हमारा तो सारा सिस्टम डिजिटल है। तो हमारे बिजनेस में मिलावट करने का कोई रास्ता नहीं होता सर। तो हमारे बिजनेस में मिलावट करने का कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए शुद्ध सामान मिलता है। और जब शुद्ध सामान रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे, तो हमारा बीमारियों का बिल ऑटोमेटिक कम हो जाएगा सर। और पक्का बिल के जो भी सामान मिलता है, वो पक्के बिल के साथ मिलता है। ये बहुत बड़ी बात है सर। जहां मार्केट में जो भी सामान मिलता है वो पक्के बिल के साथ मिलता है। और सबसे कमाल की बात, तो 30 दिन की सामान की वापसी की गारंटी मिलती है। अगर आपको सामान पसंद नहीं आता, तो 30 दिन के अंदर आप सामान को वापस कर सकते हो। बस सामान पैक होना चाहिए। अब इसमें समझने वाली बात है, हमारा फायदा क्या है सर? डायरेक्ट अक्षरों में बताऊं, तो बाजार से जब हम जो भी सामान लेके आते हैं, वो एमआरपी पे लेके आते हैं। एमआरपी का मतलब 5,000 रुपए का सामान हम लेके आएंगे, 5,000 रुपए दोगे देंगे दुकान वाले को, और 5,000 का सामान ले आएंगे। मगर जब आप आरसीएम में आते हो, तो आरसीएम में आने के बाद क्या होता है? जो 5,000 रुपए का सामान होता है, वो 5,000 का नहीं मिलता आपको, वो लगभग लगभग 4,000 रुपए का मिलता है। क्योंकि उसमें डीपी प्राइस पे मिलता है, वो आपको एमआरपी प्राइस पे नहीं मिलता। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये हो जाता है सर, 1,000-1,200 रुपए का प्रॉफिट होता है। अगर 1,000 रुपए का डायरेक्ट फायदा हमें आरसीएम जोन करने के बाद तुरंत होने लग जाता है। उसके बाद बात करें हम, अगर 1,000 रुपये हर महीने बचेगा, तो 12 महीने में 12,000 रुपये बच जाते हैं सर हमारे, 1 साल के अंदर बचत। और 1 साल में कंपनी 5,000 का सामान फ्री मिलेगा। यानी अगर आप ये सामान 5,000 का सामान खाते हो, तो 1 साल में ही 5,000 का सामान आपको फ्री मिल जाएगा। 2,500 का एक बार और 2,500 का एक बार। इसका मतलब 5,000 रुपए का सामान खरीदने पर 12 + 5,000,
यानी 17,000 रुपए का फायदा। एक आदमी एक डिसीजन लेता है खाली, तो 17,000 रुपए का बेनिफिट हो जाता है सर उसको। 17,000 रुपए, कमाल की बात देखो ये पैसा हमें केवल आरसीएम का सामान खाने से मिलता है। केवल आरसीएम का सामान, अगर हम कुछ भी नहीं करें तब भी आरसीएम का सामान खाने खाने से पैसा मिलता है, अगर हम किसी को भी नहीं बताएं। तो मेरा सवाल है सर, ये 17,000 रुपए, क्या आप चाहते हैं कि ये 17,000 रुपए हर महीने आपके घर में आए? तो बहुत सारे लोगों से जब हम पूछते हैं तो अधिकतर लोग ये कहते हैं, सर ऐसा कौन व्यक्ति है जो नहीं चाहेगा कि 17,000 रुपए हमारे घर में आए? तो सर इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्योंकि ये जो पैसा आ रहा है आपको, वो तो केवल ओनली सामान खाने का आ रहा है। तो क्या करना पड़ेगा सर? अगर आपको बड़ा पैसा चाहिए तो आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा सर। नेटवर्क मतलब आपको टीम तैयार करनी पड़ेगी। टीम उन लोगों की जो घर में राशन पानी का सामान खाने के लिए तैयार है, जो अपने घर का राशन का सामान लेके आते हैं, उन लोगों का टीम संगठन तैयार करना पड़ेगा। तो मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ सर, एक कि जैसे हीरो कंपनी है, हीरो कंपनी में लगभग 5,000 व्यक्ति काम करते हैं, और कंपनी प्रत्येक व्यक्ति को अपने काम के अनुसार पैसा देती है। कंपनी प्रत्येक व्यक्ति को अपने काम के अनुसार पैसा देती है। किसी को 10,000 देती है, किसी को 20,000 देती है, किसी को 50,000 देती है, किसी को 2 लाख देती है, और किसी को 10 लाख देती है। हाँ लोग, इसका मतलब क्या है? अगर कोई व्यक्ति 8 घंटे काम करता है तो 6 घंटे वो अपने लिए काम कर रहा है, जिससे उसकी सैलरी निकल जाती है, और कहीं ना कहीं 2 घंटे वो कंपनी के मालिक के लिए काम करता है। अगर 2-2 घंटे भी 5,000 आदमी काम करे, क्योंकि 5,000 वर्कर काम कर रहे हैं कंपनी के अंदर, तो सर 10,000 घंटे काम होता है। और यही नेटवर्क की पावर है सर। इंसान को भगवान ने सभी को 24 घंटे दिए, मगर आदमी ने नेटवर्क बनाकर उन घंटों को, उन 24 घंटों को 10,000 घंटों में बदल दिया। और ये पावर हमें केवल आरसीएम बिजनेस देता है। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है नेटवर्क बनाने का, और आरसीएम भी हमें मौका देता है कि हम सामान खाने वाले लोगों का नेटवर्क बनाकर अपने घंटों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मेरा सवाल है सर, कि अगर घंटे मल्टीप्लाई करने का मौका मिले तो करने चाहिए सर। क्योंकि यहाँ पर अगर नेटवर्क आपका बन जाता है, क्योंकि हीरो कंपनी के नीचे 5,000 आदमी काम कर रहे हैं सर। अगर हीरो कंपनी का मालिक अगर काम करेगा तो भी पैसा आएगा, किसी कारणवश काम नहीं करेगा तब भी पैसा आएगा। और अगर वो इस दुनिया से चला जाएगा तो ये 5,000 आदमी उसके साथ नहीं जाएंगे सर। ये 5,000 आदमी यही रहेंगे, और ये 5,000 आदमी काम करते रहेंगे, तो ये हीरो के मालिक के लिए काम करेंगे, फिर हीरो के मालिक के बच्चों के लिए काम करेंगे, फिर उनके बच्चों के लिए काम करेंगे। इसी तरीके से आरसीएम में एक बार आपने सिस्टम बना दिया तो सर वो काम आपके लिए भी होगा, आपके बच्चों के लिए भी होगा, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी होगा। तो आरसीएम में भी इनकम पाने के लिए सामान खरीदने वालों का नेटवर्क बनाना पड़ता है। ये सिस्टम डुप्लीकेशन पर आधारित है। जैसा आप करोगे आपकी टीम भी वैसा ही करेगी। अगर हम रोजाना एक परिवार को बताएं, ज्यादा नहीं किया था सर, साल में 365 दिन होते हैं, अगर हम डेली एक आदमी को भी बताएं, अगर हम टारगेट लें, अपना जो भी काम करते हैं, चाहे हम नौकरी करें, चाहे दुकानदारी करें, कुछ भी करें, अगर 2 घंटे का भी समय हम डेली निकाल लें, और 2 घंटे में हम केवल एक व्यक्ति परिवार को भी बताएं आरसीएम के बारे में, तो 365 दिन होते हैं साल में। मैंने 65 दिन और निकाल दिए। मैंने 300 दिन ही माने साल में, मतलब 300 आदमी को हम बता सकते हैं। अगर एक परिवार को डेली बताएं तो कम से कम 300 परिवार को तो हम बता ही सकते हैं। और 300 परिवार को बताएं तो सर 150 लोग हमारी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे सर? मैं मानता हूं सर, हर व्यक्ति हमारी बात से सहमत नहीं होगा, चाहे आप कितना भी अच्छा बताएं, मगर 150 50% लोग तो हमारी बात मानेंगे। और जब 50% लोग बात मानेंगे तो सर 50 आदमी तो हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। और 50 आदमी भी अगर ज्वाइन करते हैं, कम से कम आंकड़ा लेके चलें सर, इन 50 आदमी आपके साथ ज्वाइन करेंगे जो आरसीएम का सामान खाएंगे। इनमें से भी मैं कह रहा हूं कि हर व्यक्ति काम नहीं करेगा, मगर 5 व्यक्ति आपको ऐसे सेलेक्ट करने, जिनको आपकी तरह ज्यादा पैसा कमाना है, जिनको आपकी तरह नेटवर्क तैयार करना है। अगर 5 व्यक्ति भी ये काम करते हैं तो सर 1 साल के अंदर आपको 5 ही व्यक्ति ढूंढने हैं। मगर जब वो 5 व्यक्ति अपने 5-5 लेके आएंगे तो यही दूसरे साल में 25 हो जाएंगे। और जब 25 व्यक्ति अपने 5-5 लेके आएंगे
तो तीसरी साल में 125 हो जाएंगे, और चौथी साल में इनकी संख्या 625 हो जाएगी। और जब 625 आदमी पांचवी साल अपने पांच पांच लेके आएंगे, तो यही संख्या 3125 हो जाएगी। और कमाल की बात क्या है सर, आपके पास 3000 लोगों का एक नेटवर्क तैयार हो गया, एक समूह तैयार हो गया, जो हर महीने 5000 रुपए का भी सामान खरीदेगा। 5000 रुपए का भी सामान खरीदेगा तो 1.5 करोड़ का टर्नओवर होता है सर। और 1.5 करोड़ का टर्नओवर पे लगभग लगभग 1 से 2 लाख की इनकम होती है सर। आप देख सकते हैं, ये हमारे कंपनी का इनकम ग्राफ है, जहां 1,000 से लेके नहीं 50 लाख तक की इनकम लोग इस सिस्टम से कमा रहे हैं। और टर्नओवर हमने एक एक करोड़ की बात करी थी, तो 1 1 करोड़ के टर्नओवर पे जो इनकम होती है वो 2.5 लाख होती है। और हमारा जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ का हो रहा है, तो लगभग लगभग यहाँ पर 2 लाख के करीब इनकम आती है सर। ये हमारा सिस्टम है सर। तो ये पूरा आंकड़ा है सर, इस तरीके से आप बढ़िया तरीके से काम कर सकते हैं सर। और ये नेटवर्क जिस दिन आपका बन गया, सोच के सर देखें सर, कि 3000 आदमी आपके नेटवर्क में जिस दिन काम कर रहे हो और जो लगातार सामान खरीद रहे हो, तो वो सर वो ये थोड़ी पूछेंगे आपसे, आप काम सामान कर रहे हो कि नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हो कि नहीं कर रहे, क्योंकि उनके घर में भी कहीं ना कहीं इनकम आ रही होगी। और जब उनके घर में इनकम आ रही होगी तो सर बहुत बड़ा काम इस सिस्टम के अंदर हो रहा होगा सर। और मैं कहता हूँ सर, ज्वाइनिंग के लिए जब आदमी कहता है कि सर क्या करना पड़ेगा ज्वाइनिंग के लिए, लास्ट में सवाल आता है आदमी का, तो आपको बताना है सर, ज्वाइनिंग के लिए कुछ नहीं करना आपको। ज्वाइन होने के लिए घर में इस्तेमाल होने वाले सामान लाना है। घर में इस्तेमाल जो सामान होता है वही सामान लेके आना होता है हमें। ज्वाइनिंग के लिए नया काम नहीं करना। जो छोटा परिवार होता है, जिनका परिवार छोटा होता है वो 3000 का सामान लेके आते हैं सर। और जिनका परिवार बड़ा होता है वो 5000 रुपए का सामान लेके आते हैं। तो आप किसी भी रूप में शुरुआत कर सकते हैं सर। तो 3000 का सामान भी लेके आ सकते हैं सर, 5000 का भी लेके आ सकते हैं। तो नो डाउट आदमी का दिमाग रहता है सर, माइंड रहता है, वो बड़ी चीज को ना पसंद कर कर छोटी चीज को सिलेक्ट करता है। और अगर वो छोटी चीज को भी सिलेक्ट करता है तो 3000 रुपए का सामान लेते हैं, तब भी वो कंसिस्टेंसी प्लान का हिस्सा बन जाते हैं, जिससे उनके घर में 6 महीने के बाद कम से कम 1500 रुपए का सामान खरीदेगा। तो आरसीएम बिजनेस में किसी को ज्वाइन कराना ओनली 10% काम। असली काम क्या है सर? असली काम है 90% काम क्या है? तो कहते हैं कि ना आरसीएम में ज्वाइन करा दिया किसी व्यक्ति को तो ये हमारा 10% काम होता है सर। असली काम क्या है? असली काम है 90% जो काम होता है वो होता है लोगों को जोड़े रखना। और लोग आपके साथ कब जुड़े रहेंगे सर? क्योंकि अगर आप लोगों को लेके आ रहे हो सिस्टम में, और उनको अगर आप जोड़े नहीं रख रहे, वो वापस जा रहे हैं, तो फिर आप आया राम गया राम रहेगा, आप मजबूत टीम नहीं बना पाएंगे। तो इसका निवारण क्या है? लोग कब जुड़े रहेंगे? लोग जब जुड़े रहेंगे जब लोगों का सही तरीके से स्टार्टअप हो। सही तरीके से स्टार्टअप का मतलब यह है कि लोगों की सही शुरुआत हो। अगर लोगों की सही तरीके से शुरुआत नहीं होती, तब भी लोग बड़ा काम नहीं कर पाते सर। और लोगों ने जब किसी ने व्यक्ति ने कुछ देखा ही नहीं है जिंदगी में, आरसीएम में वो आ तो गया, मगर आपने आरसीएम का माहौल ही नहीं दिखाया, आरसीएम ने आपने आरसीएम के पिकअप सेंटर ही नहीं दिखाए, आरसीएम ने आपने कुछ दिखाया नहीं, तो शुरुआत कैसे होगी सर? तो शुरुआती कुछ पॉइंट है सर, वो आपको नोट करने चाहिए स्टार्टअप के। पहला है, जुड़ने के 2 दिन के अंदर अंदर आप फैमिली मीट करो, उसके परिवार से जाके मिले। क्योंकि जो प्लान आपने बताया है ना, वो प्लान उसने देखा है, मगर वो सामान जब इस्तेमाल करेगा तो उसके परिवार में जितने कैंडिडेट हैं, वो सभी के सभी कैंडिडेट उस सामान को इस्तेमाल करेंगे सर। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है सर। उसके परिवार से जितना जल्दी हो सके मिले, और परिवार के सामने वही प्लान, सेम प्लान दोबारा से दिखाएं, उनको बताएं प्रोडक्ट के बारे में। मिलने के बाद जब आपकी दूसरी मुलाकात हो, ज्वाइन होने के बाद, अगर पहली मुलाकात है आपकी ज्वाइन होने के बाद, तो सर सबसे पहला काम करवाएं उस व्यक्ति के साथ में, उसकी मोबाइल में जूम ऐप लोड करवाएं। आप हमेशा उस व्यक्ति के साथ नहीं रह सकते, मगर आपको सिस्टम को आगे रखना है, और जूम से कनेक्ट करना, सिस्टम से कनेक्ट करना है। दूसरा, आरसीएम एप्स लोड करवाएं, और आरसीएम एप्स लोड करा के नहीं, उसको बताएं कि ये डिलीवरी सेंटर क्या होते हैं, मार्केटिंग प्लान क्या होता है, इस प्लान के एप्स के अंदर हमारी वीडियो पड़ी है, इन वीडियो को आप देख सकते हो, इसमें कैटलॉग आती है प्रोडक्ट की, वो आप देख सकते हो, आरसीएम टाइम्स आता है वो इसमें आप देख सकते हो।
हर प्रोडक्ट की रेट और रेट के बारे में आप देख सकते हो। तो आरसीएम ऐप चलाना आपको सिखाएं, और जब जूम ऐप लोड कराएं तो अपनी जूम आईडी बनाएं सर, और तुरंत उसको कनेक्ट करके बताएं। क्योंकि शुरुआत में जब जूम पे कनेक्ट करता है आदमी तो बहुत सारे सेटिंग मांगता है, वो बहुत सारी चीजें उसमें मांगता है, तो नया व्यक्ति उन चीजों में कंफ्यूज हो जाता है। अगर आपने पहली बार वो सेटिंग करके बता दी और एक बार अपनी आईडी से कनेक्ट करके बता दिया, तो मैं कहता हूं सर वो 100% जूम मीटिंग में आएगा। इससे आसान काम तो कुछ है ही नहीं है। सामने वाला प्रोडक्ट खरीदे चाहे नहीं खरीदे, प्रोडक्ट खरीदने में भी पैसे लगते हैं, मगर मैं कहता हूँ जूम में तो कुछ लगता ही नहीं सर। और फिर भी लोग जूम पे नहीं आते, तो इसका एक ही कारण है कि आपने हमने उन लोगों को वो सिखाया ही नहीं। और जिन लोगों को सिखाया है वो सभी के सभी जूम पे आते हैं। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है सर, और हमें ये काम करना है कि ये दोनों काम बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पहली मुलाकात में हो जाना चाहिए सर। तीसरा काम, आरसीएम बिजनेस चैनल है अपना यूट्यूब का, जो सुबह 6:30 बजे टीसी छावड़ा जी आते हैं उस चैनल पर। हाँ, गुरुकुल के नाम से आरसीएम की शिक्षा दी जाती है, एजुकेशन दी जाती है। उस चैनल के बारे में बताएं, उस चैनल को सब्सक्राइब कराएं सर। और एक हमारा यूनिक एजुकेशन सिस्टम चैनल है आरसीएम का, जहां रात को शाम को 8 बजे मीटिंग रहती है सर। डेली 8 बजे कोई ना कोई व्यक्ति आता है प्रोग्राम पर। तो सुबह 6:30 बजे भी देख सकते हैं, शाम को 8 बजे भी देख सकते हैं, या जब आपके पास समय हो तो इन चैनल पर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो सर उसको सिस्टम से अटैच करो, सिस्टम से, अपने आप से अटैच मत करो। सही शुरुआत करने के लिए पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है सर। और जब 7 दिन हो जाए तो 7 दिन में कम से कम एक बार उससे दोबारा मिले, और दोबारा मिलने के बाद आप उससे पूछें कि सर जो आप प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो कि वो प्रोडक्ट कैसा लग रहा है सर आपको, प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट आपको बहुत बढ़िया लग रहा है सर। तो वो चीजें बातें करें। जब आपकी तीसरी मुलाकात हो, तो तीसरी मुलाकात में उस व्यक्ति के साथ, क्योंकि आप इसने प्रोडक्ट भी देख लिए, आपने सारा काम देख लिया, तब उस व्यक्ति के साथ लिस्ट बनवाना तैयार करें सर, कि हम कुछ लोगों की लिस्ट बनाते हैं और फिर आगे टीम बनाना तैयार करते हैं। तीसरी मीटिंग हो जाए तो तीसरी मीटिंग करने के बाद अपनी अपलाइन का इंट्रोडक्शन कराएं तीसरी मीटिंग में, और अपलाइन की मीटिंग फिक्स करें। अपलाइन के साथ एक मीटिंग फिक्स करें, ये मीटिंग फिक्स कर दें सर अपलाइन के साथ में। और जब आपकी अगली मुलाकात हो तो जैसे एक बड़ा इवेंट जरूर अटेंड करो आपके नजदीक में, आपके आसपास में। अगर कोई बड़ा इवेंट है तो वो अटेंड करवाएं, अगर नहीं है तो 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर की दूरी पर, जितनी दूरी पर वो प्रोग्राम है, तो उसको अटेंड करवाएं। ये काम आपने कर दिया तो सर मैं कह रहा हूँ प्रॉपर एक व्यक्ति का सही स्टार्टअप है। और उस लिस्ट पर सबसे पहले कुछ प्लान, जो लिस्ट बनाई है, ध्यान रखें सर, नए आदमी को ये नहीं बोले कि लिस्ट बनाने के बाद आप खुद लोगों को प्लान दिखाओ। आपने अगर नए व्यक्ति ने लिस्ट बनवा दी तो आपको खुद जाकर उसकी लिस्ट पे काम करना है, कुछ लोगों को आपको प्लान दिखाना है, और साथ ही साथ उसको सिखाना है कि देखो मैं किस तरीके से बताता हूँ। तो हमारा काम क्या है, नए आदमी को प्लान दिखाना और पुराने आदमी को प्लान सिखाना। तो उसकी लिस्ट पे जब हम नए लोगों से मिलेंगे तो हम नए लोगों को प्लान दिखाएंगे, और साथ ही साथ जो हमारे साथ में ज्वाइन है उसको हम प्लान सिखाएंगे। और 10वें नंबर का काम है, जब वो सारी चीजें सीख जाए तब वो कहते हैं अब तक नए बिजनेस में कुछ कुछ जानने लग गया होगा, और उस महीने कुछ उसका टारगेट सेट करें और वो टारगेट पूरा करवाए। और मैं ये कहता हूँ सर, टारगेट जब सेट करें तो बिजनेस का टारगेट ना सेट कर कर शुरुआत में ज्वाइनिंग का टारगेट सेट, कुछ ना कुछ जोनिंग का। वो जोनिंग 3 जोनिंग हो सकती है सर, 5 जोनिंग हो सकती है, 10 जोनिंग होती है। जो उसकी लिस्ट पे, जो उसका व्यक्ति, जैसा व्यक्ति है, जैसा उस व्यक्ति की इमेज है, जैसा उस व्यक्ति का प्रभाव है, उसके आधार पे आप स्टार्टअप करते हैं। अगर ये आप काम करवाते हो सर, बहुत बड़ा काम हो सकता है सर। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब पहली बार जब व्यक्ति से मिले तो आपकी शुरुआत उस प्लान से होनी चाहिए, क्योंकि उसने पहले प्लान किस नजरिए से देखा ये कोई पता नहीं, मगर जब भी आपकी मुलाकात हो उस व्यक्ति से, सबसे पहला काम यही है, सामने वाले से बोलो कि भाई साहब हमारा जो काम है वो लोगों को दिखाने का प्लान है, हम किस तरीके से अपने प्लान को, अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से प्लान दिखाया जाता है, और आप समझना। और जो समझ में नहीं आए वो प्लान खत्म होने के बाद मेरे से पूछना, क्योंकि अब हमें सिखाने के नजरिए से प्लान दे रहे हैं। जब आप प्लान दिखाओगे तो आपको ये प्लान दिखाना है। तो आप प्लान दिखा दें तो सामने वाले से पूछे सर, आप इस बिजनेस में सामान खाने के लिए आए या पैसे कमाने के लिए?
सामने वाला बताएगा सर आपको कि सर मैं सामान खाने की इच्छुक हूँ, अभी काम करने का इच्छुक नहीं हूँ, और ये आपने प्लान बढ़िया तरीके से दिखाया है। तो सर सामने वाला एक ही कहता है सर पैसा कमाने के लिए आया। तो आप सामने वाले को बता सकते हो सर, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं सामान लेने के लिए आया हूँ, तो उसको प्रोडक्ट के बारे में बताएं बताएं सर, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट है हमारे आरसीएम में। न्यूट्री चार्ज की बहुत बड़ी सीरीज है, गामा ओरिजिनल की प्रोडक्ट है, गामा ओरिजिनल जैसे जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर जादुई प्रोडक्ट, अल्लाह दिन का चिराग बोला जाता है जिसको, कुछ भी हर बीमारी में इलाज करता है, खाने का हेल्थ कार्ड है हमारा। तो दो चार प्रोडक्टों के बारे में आप बताओ, और उनको बताओ सर आप प्रोडक्ट खाएं सर, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और बीमारियों से मुक्त भी रहेंगे। आप उनको, जो व्यक्ति सामान खाने के लिए बोल रहा है उसको प्लान के बारे में मत बताओ, उसको बिजनेस के बारे में मत बताओ, उसको सामान के बारे में बताओ। पर बार बार जब कहते हैं ना, हर आदमी की 2-3 महीने के बाद परिस्थिति चेंज होती रहती है, जैसा कोई जरूरी नहीं है कि उसने अभी सामान खाने के लिए बोला है कि बाद में ये नहीं बोलेगा कि मुझे पैसा कमाना है। वो सब पैसा कमाने के लिए बोलेगा, आपको मिलते रहना है, अपना रिलेशन उससे बरकरार रखना है। और जब व्यक्ति को एक है पैसा कमाना चाहता हूँ, तो सर उससे बोले अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो सर आप बताएं कि हमारे बिजनेस में दो तरह के लोग आते हैं, जो अपनी मर्जी से सामान खरीदते हैं, वो कभी 1000 का खरीदेंगे, कभी 500 का खरीदेंगे, कभी 1000 का भी खरीद लेंगे, और कभी खरीदेंगे भी नहीं। तो वो होते हैं कस्टमर मेंटेलिटी के लोग, उनको बिजनेस से कोई मतलब नहीं है, वो केवल सामान खाने के लिए आते हैं। दूसरी कैटेगरी के लोग आते हैं जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जो कुछ पैसा कमाना चाहते हैं। तो सर जैसा आप करोगे वैसा ही आपके लोग करेंगे। तो हमारे सिस्टम में सर कंसिस्टेंसी प्लान है, 1500 पीवी, 2500 पीवी, 5000 पीवी, इनमें से कोई ना कोई प्लान आप सेलेक्ट करें सर। और कंटिन्यू अगर आपको रॉयल्टी चाहिए, तो सर रॉयल्टी की इनकम 40,000 तो आती है आपके समय पर, मगर रॉयल्टी की पहली कंडीशन ये है, अगर आपको 1500 पीवी नहीं किया आपने, तो वो रॉयल्टी भी आपको मिलने वाली नहीं है, क्योंकि ये प्लान के अंदर टर्म एंड कंडीशन में है। तो 1500 पीवी की तो शुरुआत से ही स्टेज है। अगर कोई व्यक्ति ओपनर बनता है और ओपनर का बोनस पॉइंट लेना चाहता है, तो बोनस का हकदार जब ही है जब उसके कोड पे, सेल कोड पे 1500 पीवी होगा। तो 1500 पीवी तो मस्त है सर। तो आप उनको बोले कि 1500, 2500, 5000 पीवी में से हमें सेलेक्ट करना है सर सबसे पहले। तो सर हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे घर में कितना सामान लगता है। तो हमारे घर में कितना सामान लगता है, ये चेक करने का तरीका क्या है हमारे पास, हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं हमारे घर में कितना सामान लगता है। ये लिस्ट है हमारी, जो आप सभी लोगों के पास है, हम ग्रुप में समय समय पर डालते रहते हैं। ये लिस्ट निकालें, इसके प्रिंट आउट आप निकालें, और उनसे पूछें कि हेल्थ कार्ड आपके घर में कितना लगता है, नमक कितना लगता है, पेस्ट कितनी लगती है, टॉयलेट क्लीनर कितना लगता है, पापड़ कितने लगते हैं, अचार कितना लगता है, नहीं है, भुजिया कितनी लगती है, बिस्कुट कितने लगते हैं, दालें कितनी लगती हैं, आप मिर्च कितनी लगती है, धनिया कितना लगता है, ये सारी चीजें पूछे और उसमें क्वांटिटी करते जाए, ये पूछते जाएं। और जो जो चीजें पूछते जाएंगे, जो जो लिखेंगे, मेरी गारंटी है सर, मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ, ये घर का सामान है ना, 5 से 7 हजार से कम नहीं बैठेगा। और 5 से 7 हजार बैठता है तो आप उस व्यक्ति को बता सकते हो सर, अगर आपके घर का 7 हजार रुपए का सामान बैठा है, तो सर आप 5 हजार रुपए का सामान लोगे तो आप 2500 पीवी में आराम से आ जाओगे सर। अगर थोड़ा सा प्रयास करोगे तो आप 5000 पीवी में भी आ सकते हो सर। तो सर कौन सा सेलेक्ट करें सर, 2500 पीवी या 5000 पीवी? तो सामने वाला कहेगा 2500 पीवी ठीक है यार, नहीं है। और फिर थोड़ा सा दिमाग लगाए तो ज्यादातर क्या कहेगा कि भाई साहब अभी 1500 पीवी से शुरुआत कर दे, बाद में बढ़ा देंगे। तो बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो बेटर लगता है वो करें सर, डिसीजन आपका है। मगर एक चीज ध्यान रखें, ये जो 1500 पीवी जो भी सिलेक्ट कर रहे हैं, इसको महीने की 1 से लेके 5 तारीख के बीच में करना है, महीने की शुरुआत में करना है सर। क्योंकि जितने भी सक्सेसफुल इंसान है ना, आप देखोगे, हम आपको ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, जो कामयाब लोग हैं, जो अपने आप को लीडर मानते हैं, वो महीने की 1 तारीख को ही सामान काट देते हैं सर। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप नए नए हैं तो आप 1 से लेके 5 तारीख के बीच में ये 1500 पीवी, अगर आप इस तरीके से बात करेंगे तो नॉर्मल तरीके से सर आदमी तैयार हो जाता है। और तैयार हो जाता है तो सर फिर आप बता सकते हो सर कि सर इस बिजनेस में जब हम आएंगे तो सर नो डाउट हमने प्लान देखा कि वहां पर बहुत सारा पैसा आएगा हमारे पास में, और 5 साल बाद लगभग लगभग 2 लाख रुपए की इनकम हमारे पास आएगी।
तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर, ये 2 लाख रुपए जब आपके आएंगे आज के 5 साल बाद, तो आप उन 2 लाख रुपए को क्या करोगे सर? उन 2 लाख रुपए का करोगे क्या? तो सर मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों पर यह जवाब पैदा नहीं होता कि इन 2 लाख रुपए का करोगे क्या? क्या करेंगे वो 2 लाख रुपए की? क्योंकि उन्होंने कभी ये प्लान ही नहीं करा, कभी सोचा ही नहीं कि 2 लाख रुपए आएंगे जब क्या करेंगे। लोग वैसे ही बोल देते हैं सर। मगर फिर भी जब हम ज्यादा पूछते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं सर कार लेनी है सर, कार चाहिए सर। जब मैं उनसे पूछता हूँ सर कार तो चाहिए, आप पूछें कितने रुपए की चाहिए सर, और कौन से कलर की चाहिए, क्योंकि ये भी तो डिसाइड करना पड़ेगा सर। हम हवा में बातें थोड़ी कर रहे हैं सर। 2 साल बाद आपकी इनकम आनी आनी है। तो जब कार आएगी तो कौन से कलर की आएगी, कितने रुपए की लेनी है? व्यक्ति कहता है सर 10 लाख रुपए की कार लेनी है, अच्छी से अच्छी गाड़ी 10 लाख रुपए तक की। आदमी इतनी सोचता है। दूसरा सवाल कहता है घर लेना है, तो भैया कितने रुपए का चाहिए घर, और कितनी कीमत का चाहिए? आदमी सोच समझ के बोलता है सर। जिसके पास घर नहीं है तो कम से कम 20-25 लाख तो बोलता है, और जिसके पास घर है छोटा मोटा कम से कम 50 लाख तो बोलता है। तो मैं कहता हूँ सर कार लेनी है तो कार जब लेनी हो, अगर आपको आप कार लेनी है तो क्या करना पड़ेगा सर आपको? बोले सर पहले तो डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी, उसके बाद ईएमआई करनी पड़ेगी, तब लेनी होगी। तो मैं कहता हूँ सर सामने वाले से, सर जब दिन आपके 2 लाख रुपए आएंगे तो उस दिन क्या करोगे आप? उस दिन तो यही काम करोगे। आप डाउन पेमेंट कर देना 1 लाख की, 2 लाख की, उसके बाद आप ईएमआई बनवा दोगे। सर 10 लाख की कार की ईएमआई कितनी आएगी सर? जब 10 हजार, 20 हजार, मैं मान लेता हूँ 20 हजार रुपया आपकी डाउन पेमेंट ईएमआई आ गई। चलो 20 हजार रुपये आपके 2 लाख रुपए में से वो काट दिए। उसके बाद घर लेना है आपको। 50 हजार के घर की ईएमआई, 50 लाख के घर की ईएमआई कितनी है सर? ज्यादा 50, 50 हजार मान लो। 50 हजार आपके वो चले गए, 20 हजार आपके कार के चले गए, 70 हजार रुपये खर्च हुए। 30 हजार रुपये, 1 हजार रुपये पर डे भी आप खर्च करोगे तो सर 30 हजार रुपये आपके वो खर्च हुए। इसका मतलब कितना हुआ? 50 और 20 70, 70 और 30 1 लाख रुपए। और किसका करोगे सर? अपने बच्चों को बढ़िया एजुकेशन दिलाओगे सर। भाई तीसरा काम क्या है? बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है। पूछो किस स्कूल में पढ़ाना है, कितनी फीस देनी होगी, डिसाइड करो ना सर। जब हम ये डिसाइड करेंगे तो 10-10 हजार रुपये, अगर 2 बच्चे हैं तो 10 हजार रुपये महीने की फीस भी मालूम है, तो भी 20 हजार रुपये आपके वो मान लो सर। तभी आपके 20 हजार रुपया कार की हो गए, 30 हजार रुपया आपके, 50 हजार रुपया आपके घर के हो गए, 70 हजार, 30 हजार रुपये के खाने पीने को हो गए, 20 हजार रुपये आपके स्कूल के हो गए, बच्चों की पढ़ाई के। सर 1,20,000 रुपये खर्च होते हैं, 80 हजार रुपये फिर भी बचेंगे सर आपके पास। सवाल है, तो पूछने वाला सवाल है। 80 हजार रुपये फिर भी आपके पास बचेंगे, और ये 80 हजार रुपये बहुत बड़ी रकम है सर। अगर इसी रकम को आप देखोगे तो आने वाले टाइम में बहुत बड़ी रकम है सर। अगर 1 लाख रुपया 1 साल जमा होते हैं तो 12 लाख होते हैं, 2 साल में 24 लाख होते हैं। 24 लाख में एक नई कार खरीद सकते हो सर अपनी। और अगर 4 साल आपने कर दिया तो 12 चौक 48 लाख। 48 लाख आपका 4 साल में आपका घर फ्री हो जाएगा सर। इतनी पावर है 2 लाख रुपये में। हमारे 2 लाख रुपए के लिए क्या करना चाहते हैं सर? मेहनत करनी पड़ेगी ना सर। तो यहाँ पर क्या है, हमें उस व्यक्ति के ड्रीम बिल्ड करना है। अब ये सपने तो हमने लिख लिए, बता सकते हो सामने वाले को भैया एक डायरी लो और जितने भी आपके सपने हैं नीचे तो ऊपर तक सारे सपने लिख दो। सारे सपने आपके ये सिस्टम पूरे करेगा, इसके अंदर वो पावर है। तो उसकी लिस्ट बनवाए सर सपनों की। और फिर साहब ने बोले सर आप अपने सपनों की लिस्ट तैयार करें, और दूसरा इन सपनों को पूरा करने के लिए हमें एक टीम तैयार करनी पड़ेगी। तो जितने भी आपके जानकार लोग हैं उनकी भी एक लिस्ट तैयार करें, अपने जानकार लोगों की लिस्ट तैयार करें। फिर क्या करना पड़ेगा सर? उनसे कैसे मिलना है ये प्लान करें, उनसे मिलने का प्लान डिसाइड करें। कुछ नहीं बोलना सर आपको। आप उनको बोलो भाई आपको कुछ नहीं करना, आप ये बोलो सीधा कि सर मुझे आपसे मिलना है, और मैं एक विशेष काम से आपसे मिलना चाहता हूँ, और कुछ मिलके बात करना चाहता हूँ। सर मैं आपके घर पे 1 कप चाय पीने के लिए मिल सकते हैं सर? काफी दिन हो गए आपसे मुलाकात हुए। नॉर्मल तरीके से बात करो लोगों से, नॉर्मल तरीके से जाओ। और जब जाने की बारी आए साथ में बोल दो सर एक भाई मेरे साथ में है, मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड है, तो मैं आपके घर पे आना चाहता हूँ। हम आपके, यानी आप तरीका कोई भी अपना सकते हो सर। आप उनको बोल सकते हो सर मैं आपके यहाँ से निकल रहा था,
मैंने आपको कॉल किया, शायद आप घर पे हो तो एक कप चाय आपके साथ हो जाए। आप साथ में ये बोल दो सर एक भाई मेरे साथ में हो रहे हैं, मैं और वो भाई दोनों आपके घर पे आ रहे हैं चाय पीने के लिए, कोई मना करेगा क्या सर? एक कप चाय के लिए कौन मना करता है आपको? कोई मना नहीं करेगा सर, आपके जानकार हैं तो वैसे ही मना नहीं करेंगे। तो आप जाएं, और जब बैठे वहां पर तो बस अपना इंट्रोडक्शन दें, और जब वो पूछेंगे ये भाई साहब क्या करते हैं, भाई साहब कौन है, बगल वाले, तो आप बता दें सर अरे सर ये मैं और बहुत अच्छे मित्र हैं सर, और आज हम इसी काम से आए थे सर, के पड़ोस में आपके इलाके में एक व्यक्ति से हम मिलने आए थे, और उस व्यक्ति को हमने सिस्टम के बारे में बताया था सर। और ये भाई साहब एक काम करते हैं, मैं चाहता हूँ 10 मिनट आपके पास समय हो, तो 10 मिनट में ये भाई साहब अपनी जानकारी शेयर कर सकते हैं। तो आप बताओ भाई साहब, थोड़ा सा हमारे बहुत अच्छे क्लोज है ये भाई साहब, तो इनको भी थोड़ी सी जानकारी दे दो सर। तो बस भाई साहब अपने बारे में बताएंगे, प्लान दिखाना शुरू कर देंगे। प्लान दिखाने में क्या है, तो फिर अपना उनसे मिलकर प्लान दिखाएं और अपने प्रोडक्ट अपने साथ रखें, अपने प्रोडक्ट के बारे में बता दें। या तो प्लान पसंद आएगा तो प्लान लेगा आदमी, नहीं तो प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट आप उनके पास छोड़ के आए कि आप इस्तेमाल करके देखें, तो वो देखेंगे तो प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, आपको बहाना मिल जाएगा फॉलोअप का, और आप उनको फॉलोअप के बारे में जब प्लान दिखा दें तो लास्ट स्टेप पे जाता है हमारा फॉलोअप। फॉलोअप के बारे में, फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर, क्योंकि प्लान दिखाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉलो अप। प्लान तो आपने दिखा दिया, प्लान का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन, आपने फर्स्ट इंफॉर्मेशन तो दे दी। अब आपको क्या करना है कि 90% जो रोल होता है ना वो फॉलो अप का होता है। आपको फॉलो अप करना है सर। फॉलो अप में कुछ चीजों का ध्यान रखना है, कुछ बातों का। पहली बात तो यह है, ज्यादा से ज्यादा लोगों का फॉलो अप करें। फॉलो अप कई तरीके से होता है सर, उस व्यक्ति का भी फॉलो अप होना है, आपकी टीम में जितने भी लोग हैं जिन्होंने रिपर्चेज में आते हैं उनका भी फॉलो अप करना है, जिन लोगों से आप मिलना चाहते हो उन लोगों का भी फॉलो अप करना है। फॉलो अप करते कई तरीके से होता है, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉलो अप करें। दूसरा, समय से पहले करें, जब भी फॉलो अप करें समय से पहले करें। तीसरी चीज, बार बार करें। और चौथी चीज है, प्रभावशाली तरीके से करें। तो ये कुछ पॉइंट है सर जो धीरे धीरे आपके काम आएंगे फॉलो अप में। तो ज्वाइनिंग के बाद उनकी भी इसी तरीके से शुरुआत करनी है हमें, सिंपल तरीके से, कोई बड़ा काम नहीं करना। और ये सारे जो पॉइंट है सर, ये 6 बेसिक है सर। ये 6 बेसिक को हमने इस तरीके से पढ़ाया है। पहला काम है प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और लोगों को बताएं। तो प्रोडक्ट इस्तेमाल करने का मतलब क्या है? कंसिस्टेंसी प्लान में आ गया व्यक्ति, तो ये मान लो हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल हो गया, चाहे वो 1500 करे, चाहे 2500 करे, चाहे 5000 करे। तीसरा, अपने सपनों का और प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनवाए। तो हमने सपनों की लिस्ट बनवा दी उसकी, और बातों ही बातों में हमने उसकी लोगों की लिस्ट भी बनवा दी। बातों बातों में हमने उसके लोगों से संपर्क भी किया, उनको आमंत्रित भी किया, और सर बिजनेस प्लान भी दिखा दिया और प्रोडक्ट भी दिखा दिए। और फिर हमने फॉलोअप के बारे में भी उनको बता दिया। और फिर यही काम अगर उनसे करवाना चालू कर दें, उनको बोले सर यही काम आपको लोगों से करवाने, तो उनकी सही शुरुआत हो गई। यही स्टार्टअप है सर। और अब मैं कुछ अनाउंसमेंट जो हमारे प्रोग्राम चलते आ रहे हैं सर लगातार, आपको पता है भीलवाड़ा 9-10 मार्च को भीलवाड़ा के अंदर एक बेहतरीन प्रोग्राम होने जा रहा है, जो हमारी एकेडमी है। ये एकेडमी बड़ी मुश्किल से हम लोगों को मिलती है, पता नहीं कितनी साल के बाद ये एकेडमी हो रही है। और बहुत सारे लीडर, बड़े बड़े लीडरों को एक साथ देखने का मौका आपको मिलेगा, पूरी टाइगर टीम को देखने का मौका आपको मिलेगा। बहुत बेहतरीन प्रोग्राम होने जा रहा है। 9-10 मार्च को भीलवाड़ा में है ये एकेडमी। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है सर, अपनी अपनी टीम की तैयारी करें, और अपनी टीम को किस तरीके से लेके जाएंगे, ट्रेन से लेके जाएंगे, बस से लेके जाएंगे, किस तरीके से लेके जाएंगे, उसका भी प्लान करें सर, उसका भी पूरा रोड मैप तैयार करें। और मैं आपको कहना चाहूंगा सर, एक इंफॉर्मेशन और देना चाहूंगा। 8 मार्च को दिल्ली के अंदर इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर एक महिला दिवस के रूप में एक ऐसा प्रोग्राम हो रहा है जहां पर महिलाओं को जाने की अनुमति है। और राजीव गांधी स्टेडियम में, इंदिरा गांधी स्टेडियम में वो प्रोग्राम होगा। इसमें 25,000 लेडीजों की कैपेसिटी है। हमारे पास भी एक फॉर्मेट आया हुआ है, उस फॉर्मेट में भर के नहीं हमें भेजना है, क्योंकि उसमें टिकट है वो पास पहले ही जारी होंगे, और वहां पर खाने की व्यवस्था भी रहेगी उन महिलाओं के लिए। तो पास ऑलरेडी जब ही आएंगे जब हम यहाँ से लेडीजों के नाम लिख के भेजेंगे कि कौन कौन महिला हमारी उसमें हिस्सा देगी। उसमें जेंट्स की एंट्री नहीं है। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है सर, हमने पहले भी अनाउंसमेंट किया था, अब भी अनाउंसमेंट कर रहे हैं। 20 तारीख का हमारे पास समय है। 20 तारीख से पहले पहले आप उनके नाम लिखकर हमें भेज दें, किन किन को वहां जाना है 8 मार्च को। और
8 मार्च को जो विजिटिंग लीडर आने वाले हैं ऊपर, वो कोई आरसीएम के लीडर नहीं है, वो इस पूरे हिंदुस्तान के जो सबसे बड़े पद के मालिक हैं, हमारे हिंदुस्तान के पीएम, प्रधानमंत्री। कौन है हमारे प्रधानमंत्री? नरेंद्र सिंह मोदी। तो नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं, तो मोदी जी को देखने का मौका है सारी महिलाओं के लिए। मगर ऑफर केवल 20 तारीख तक है, तो आप नाम भेज दें फटाफट जो देना चाहते हैं। और सर एक धमाका हम एक करने वाले हैं, अपनी टीम के लिए एक अनाउंसमेंट कर रहे हैं। अपने बिजनेस को स्पीड देने के लिए आप लोगों से कुछ बेहतरीन काम टीम से करवाने के लिए कुछ ऑफर दिए जा रहे हैं टीम की तरफ से। अगर कोई व्यक्ति 3 ज्वाइनिंग करता है, तो 3 ज्वाइनिंग के बाद उसको हम स्टेज पर सेलिब्रेशन भी करेंगे उसका, और उसको मेडल से सम्मानित भी करेंगे। अगर कोई व्यक्ति 5 लोगों को इस सिस्टम में लेके आता है, तो उसको आरसीएम की टाई मिलेगी, प्लस आपको सेलिब्रेशन तो होगा होगा आपका, और आपको साथ में मेडल भी दिया जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति 10 ज्वाइनिंग करता है, तो उसको आरसीएम का सूट लेंथ मिलेगा, प्लस उसका सेलिब्रेशन होगा, और मेडल उसको गिफ्ट में दिया जाएगा। मगर ये तीनों कंडीशन जब ही पूरी मानी जाएंगी जब उसके सेल्फ कोड पे 1500 पीवी कंपलसरी है। यानी ये 3 जोनिंग करो, 5 जोनिंग करो, 10 जोनिंग करो, ये मान्य जब ही होंगी जब आपके सेल्फ कोड पे 1500 पीवी होगा। तो 1500 पीवी कंपलसरी है सर इन सारे ऑफर के लिए। और एक स्पेशल ऑफर और है जो हमने पहली बार लॉन्च किया है सर, 500 पीवी प्लस लास्ट मंथ सेल्फ परचेज। पिछले महीने में आपकी जो भी परचेज हो, चाहे आपकी 100 पीवी हो, चाहे 200 पीवी हो, चाहे 500 पीवी हो, चाहे 1500 हो, चाहे 5000 हो, उसमें 500 पीवी प्लस कर रहे हैं आपको खाली बस पिछले महीने की परचेज में। अगर 500 पीवी प्लस कर दिया, तो सर आपके लिए भी स्टेज पर आपका सेलिब्रेशन होगा सर। आपको भी स्टेज पे जाने का मौका मिलेगा, और स्टेज पर आपको फूल मालाओं से आपको सम्मानित किया जाएगा। और ये जितने भी ऑफर हैं, ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए। वो टाइम कब रुक जाएगा ये मुझे भी नहीं पता, मगर ये लिमिटेड टाइम के लिए है। तो आप अपनी टीम में तैयारी कर सकते हैं सर। और इन सबका सेलिब्रेशन करने के लिए हम समय समय पर कुछ प्रोग्राम करते रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, एक प्रोग्राम की डेट हमने फाइनल करी है रेवाड़ी के अंदर। रेवाड़ी में मेरा खुद का प्रोग्राम रहेगा, जिसकी डेट हमने फाइनल करी है 17 मार्च को। 17 मार्च 2024 को ये प्रोग्राम रहेगा। वेन्यू अभी डिसाइड नहीं किया है। तो हम रेवाड़ी के अंदर एक प्रोग्राम करेंगे, और इस प्रोग्राम में हम सभी साथियों को मेडल वगैरह जितने भी ऑफर है इन सबको स्टेज पे सम्मानित करेंगे। तो बहुत शानदार प्रोग्राम रहेगा। और एक प्रोग्राम हमारे भरतपुर के अंदर भी है, जो हमारे रवि सर करने वाले हैं। भरतपुर के अंदर हिंडौन सिटी के रहने वाले हैं रवि जी। तो भरतपुर के अंदर अपनी टीम का प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है टाइगर टीम भारत एक ही टीम है, और सभी जगह ऑफर चला हुआ है। तो सभी जगह ऑफर चला हुआ है, तो आप वहां प्रोग्राम में जाकर भी अपनी टीम को लेकर सम्मानित हो सकते हैं सर। इसका फायदा आप उठा सकते हैं। तो मैं आप लोगों को धन्यवाद करना चाहूंगा सर। थैंक यू सभी साथियों का, आप लोगों ने इतना ध्यानपूर्वक सारी बातों को सुना। और मैं चाहूंगा अब सभी साथियों से कि हम मिल सके, सभी साथियों से बातचीत कर सके। तो हमारे बीच में राजकुमार सर हैं, और मैं जी सर। चाहूंगा एक एक साथी को हम ले, और कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी हमारा समय 8:45 का समय था, 8:45 बज चुकी हैं। और 8:45 का प्लान था कि 8:45 तक हम मीटिंग का एक तरीके से समापन करें अपनी का। और अब हमारे पास समय है प्राय थोड़ा सा रिव्यू लेने का, कि हमारे बीच में बहुत अच्छे अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छे अच्छे साथी हैं हमारी टीम के। तो उनके साथ हम बातचीत कर सकते हैं। तो उनसे हम बातचीत करेंगे और उनका हम रिव्यू लेंगे। तो हमारे बीच में जो चेहरे दिख रहे हैं, देखो अब तक आपने वीडियो ऑफ कर रखी थी, हमने आपसे कुछ नहीं कहा, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप हमें दिख रहे थे, मगर अब हम सब चेहरों को देख पा रहे हैं। तो कृपया करके अपनी वीडियो जल्दी से ऑन कर लें। और 2-2 मिनट के लिए हम मैसेज देना चाहेंगे। तो हमारे बीच में हमारे सीनियर साथी हैं नीरज जी शर्मा सर। जी, जो आज तक स्वास्थ्य ठीक ना होने के बावजूद भी हमारे मीटिंग का हिस्सा बने। सर का एक रिकॉर्ड है, मैंने सर को कभी वीडियो ऑफ करके नहीं देखा, कभी हमेशा वीडियो ऑन करके बैठते हैं। और आज बहुत अच्छी टीम का निर्माण कर रहे हैं सर, और बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा नीरज सर, वेलकम है सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू।
बिल्कुल और सर। स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद भी सर मैं मीटिंग में बैठा हूँ। इसका एक ही रीजन है कि वो मीटिंग कौन ले रहा है ना। मुझे पता है आप मैक्सिमम के भंडार है। नॉलेज कहते हैं ना, नॉलेज कूट कूट के भरी हुई है ना। और जब भी आप कुछ बताते हैं तो वास्तव में वो प्रैक्टिकल बातें बताते हैं जो हमें फील्ड में आवश्यकता है। हम लोगों से बात करें, हम लोगों को चर्चा करें। इस बिजनेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना सर, वो एक यही है कि साथी तो बहुत आ जाते हैं, लेकिन उन साथियों का प्रॉपर स्टार्टअप नहीं हो पाता है। उनका हम स्टार्टअप कैसे कर सकते हैं, तो उसके बारे में आज आपने बहुत सारी बातें बताई हैं। और बिल्कुल ये प्रैक्टिकल बातें हैं। जब हम जाते हैं लोगों से बात करें तो हमें इस तरह से करना चाहिए। आपने जो 6 बेसिक है उनको बातों ही बातों में सबको बता दिया। भाई हमारा ये बिजनेस ही है। और 6 बेसिक भी क्या है? 6 बेसिक हमारे काम करने के फंडा है, हमें मतलब इसमें क्या करना है। तो वो सारा जो अगर हम उसको एक से करें तो वो ऑटोमेटिक 6 बेसिक हो जाते हैं सर। और इसमें जो आपने एक वीडियो दिखाई थी उसमें स्टार्टिंग में, और एक शब्द आया था सर इसमें, मूल्य आधारित कार्य प्रणाली। आरसीएम की जो कार्य प्रणाली है वो एक मूल्य आधारित कार्य प्रणाली है। और इस शब्द को मैंने बहुत लंबे समय बाद सुना है। जब हम बीएड वगैरह कर रहे थे तो उस समय आता था मूल्य आधारित शिक्षा। मतलब शिक्षा ऐसी होना चाहिए जो मूल्य आधारित हो। बिजनेस के बारे में तो मैंने आज तक नहीं सुना कि कोई बिजनेस भी ऐसा होगा जो एक मूल्य आधारित होगा सर। तो ये हम बिजनेस में है सर, ये एक बिजनेस नहीं है। ये एक सौगात है भगवान की हमारे लिए, कि भाई हम एक ऐसे बिजनेस में कि जिस बिजनेस में भी मूल्यों का ध्यान रखा जा रहा है। और निसंदेह सर जब मूल्य हमारे जीवन में होंगे तो एक पैसा तो एक सेकेंडरी चीज हो जाता है सर, उससे बहुत बड़ी बातें होती है। तो हम एक मूल्य आधारित बिजनेस में हैं। और आज आपने ये प्लान प्रेजेंट करने के बारे में काफी कुछ बातें बताई। और सबसे पहले जो 3P का जो बताया वो हम थोड़ा सा ध्यान नहीं देते थे। 2-3 बातों में जैसे मन किया उसी को दे दिया, या कभी जैसे टाइम के हिसाब से दुकान पे दे दिया, तो उनका हम थोड़ा सा फॉलो करेंगे। और काफी कुछ है सर। और क्योंकि चूंकि टाइम की कमी है, और एक ये जो ऑफर अभी आया है, क्योंकि ये ऑफर सुन के तो एकदम अंदर से गदगद हो जाते हैं। ये 10 जॉइनिंग में सूट लेंथ है। यस सर। अच्छा, ये पैंट आपकी शर्ट तो टीम। नहीं है? नहीं सर, सूट लेंथ है सर। सूट लेंथ है ना सर? हाँ पक्का सर। अच्छा ठीक है सर, ये मैं पक्का कर रहा था कि हाँ वास्तव में ही सूट लेंथ ही है। अब आप सोच कहीं लो सर, डाउट में कुछ नहीं है। 10 जोनिंग पर जब सूट लेंथ दिया है तो हम चाहते हैं सर आपकी टीम जल्दी से जल्दी तैयार हो। क्योंकि कहीं ना कहीं बिल्कुल सर। देखो, आपकी जो भी अपलाइन है कहीं ना कहीं आपके बारे में सीरियस है। वो सोचते हैं हाँ कि भाई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करा जाए, बड़ा करा जाए, जिससे आप लोगों की टीम तैयार हो। तो जल्दी यस से, सर, यस। क्योंकि अभी आप सभी को पता है कि पैसे की बारिश हो रही है, मगर वो पैसे की बारिश बिल्कुल। कुछ ही लोगों पर हो रही है। और वो कुछ लोग हम्म, कौन है? जो ओपनर से ऊपर के लेवल के लोग हैं। तो आप जल्दी से जल्दी ओपनर के लेवल पर आए, इसीलिए हमारी ये प्लानिंग है थोड़ी सी। और दूसरा ये 500 पीवी प्लस, ये भी बहुत बड़ा ऑफर है सर। हम्म, कोई भी किसी भी व्यक्ति को बिल्कुल। आप सोच के देखो, आपकी टीम में जो व्यक्ति 100 रुपए की परचेज कर रहा है, अगर आपने 500 पीवी करा के भी उस व्यक्ति को आप लिया है, तो आप हम्म, बारातियों को लेके आ रहे हो, मगर 10 जोनिंग करके दूल्हा बन के आप आ गए। तो आप सोच के सही देखो बात सर है। क्या होगा। वो बाराती हैं और आप दूल्हा बन के नहीं। जब आपको सूट लेंथ मिलेगा तो सामने वाला ये पूछेगा नहीं ये सूट लेंथ किस चीज के लिए मिला है। आपने बोल बिल्कुल। दिया भैया 10 लोगों को, आप जैसे लोगों को 10 को बताया था, और 10 लोगों ने मेरी बात मान ली, इसीलिए सूट लेंथ मिला है। तो क्या अगली बार वो तैयार नहीं होगा सर? और गलती से बिल्कुल होगा सर। सर अगर 5 लोगों ने ये टारगेट ले लिया ना, 10 जोनिंग वाला, सर एक महीने में 50 जोनिंग होगी आपकी टीम के अंदर। 50 जोनिंग बिल्कुल का होगा सर। मतलब है, अगर वो 1500 पीवी से होती हैं, तो आप सोच के देखो लो कितना बड़ा बिजनेस है आपका। और हमने बिल्कुल। दो ही ऑप्शन रखे हैं सर, या तो 5,000 से या 3,000 से। ध्यान रखना, आज के बाद कोई हम्म, भी ये नहीं बोलेगा कि 2,000 की ज्वाइनिंग है। 2,000 की कोई ज्वाइनिंग नहीं हम्म, होती आरसीएम में। वो गए जमाने, वो ओल्ड वर्जन में था। आपकी रॉयल्टी की इनकम 20,000 से 40,000 हो गई, मगर भैया ज्वाइनिंग का रेशो 2,000 से 5,000 नहीं हुआ। वो भी डबल हो जाना चाहिए सर। नहीं, कोई भी नहीं।
मैं कह रहा था सर, जैसे अपने ये सूट लेंथ वाली बात है ना सर, हम्म, तो इससे व्यक्ति अगर उसकी जो स्ट्रॉन्ग लेग है ना, ए हम्म, लेग, वो थोड़ा हम्म, ठीक चल रही है, वहां तक है वहां, तो व्यक्ति 10 ज्वाइनिंग करा के ओपनर में आ सकता है। आराम से आ सकता है सर। वो उसको डबल बेनिफिट है। मतलब वो 10 ज्वाइनिंग कराएगा सूट के हिसाब से, सूट लेंथ के हिसाब से, लेकिन वो अनजाने में वहां पहुंच जाएगा पॉइंट्स वैल्यू पे। सर यही तो मौका है, हम तो चाहते हैं आपकी टीम से ज्यादा लोग ओपनर के लेवल तो पर आए। यहाँ यहाँ क्या है, मैं अभी अपने सभी साथियों से भी ये कहना चाहूंगा कि हम अगर उनको ये बताएं तो सिर्फ स्टूडेंट वाली बात नहीं बताएं, हम उनको ये भी समझाएं कि भाई आप इसको करते हो तो आप पॉइंट्स वैल्यू में भी पहुंच रहे हो, ओपनर बन जाओगे आप। वो एक तीर से दो निशान है ना, वो वाली यस सर। बात होगी सर इससे। हाँ, तो ये एक आपने आज काफी अच्छी बात बताई है। और ये ऑफर जो रखा है ये भी 10 जनों के हिसाब से बेस्ट है सर, इससे बेस्ट नहीं हो सकता। बस सर थैंक यू बेस्ट सर। जब ये सर, मैं तो ये चाहता हूँ आपकी टीम में से डिसाइड करो हम कितने लोगों को ये सूट लेंथ दिलवाना चाहते हैं। जितने ज्यादा लोगों को मैं कह रहा हूँ दिलवाओगे। सर, अब मेरा, वो तो मैंने जब से सुना है मेरा ध्यान इसी पे है। तो अब मेरा तो बस उद्देश्य यही रहेगा कि इसमें किस लोगों को करना है ना। वैसे मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि देखो ये फरवरी का महीना है, और वैसे भी सभी कहते हैं कि फुर निकल जाता है, और यस सर। एक्चुअल में फुर निकल रहा है, आधा निकल गया है ये। आज 15 तारीख हो गई। अच्छा, इस महीने में क्या छुट्टी भी सर एक भी नहीं है छुट्टी, है ना। यस सर। 4 संडे की छुट्टी, जिसमें से 4 तारीख का संडे हमारा दिनेश सर जी की मीटिंग थी घर पे, है यस ना। सर। 11 तारीख को मिस वर्ल्ड होगी, तो हम्म, वो निकल गई। अब है 18 और 25, अब ये 2 संडे हैं, और टाइम निकाल के फिर देखते हैं। अब ये ऑफर, देखो फरवरी में तो प्रयास ही है, लेकिन मार्च में तो मैं सर ये कह दूंगा कि अब मतलब इसके लिए मैं तो नए 5 लोग ढूंढ लूंगा, हमारे जो चल रहे हैं वो नहीं, नए 5 लोग भी ढूंढ लूंगा, 10-10 ज्वाइनिंग वाले तो मार्च में तो। अब की मैं ये नहीं कह सकता, मतलब अब मैं करूंगा प्रयास, लेकिन मार्च में तो मैं नए ढूंढ लूंगा, नए 10 ज्वाइनिंग वाले। देखो फिर उसमें नीचे एक लाइन लिखी है लिमिटेड ऑफर, लिमिटेड टाइम। अब वो मैं लिमिटेड टाइम कब तक है ये किसी को नहीं पता, ना हाँ मुझे नहीं, पता है मैं ना किसी अपनी को पता है। इस ऑफर का तो फायदा हम इस महीने भी उठाएंगे। यस। 100% हमारा साथी कोई ना कोई, 1 2 4 आएंगे इसमें 100%। और मार्च का तो फिर सर ये जो धमाका है ना सर, आपकी तरफ से धमाका है, हमारी तरफ से डबल धमाका रहेगा सर मार्च का, तो मार्च की तो मैं कह सकता हूँ ये है ठीक ना। है। ओके सर, थैंक यू। हमारे बीच में आपकी टीम के धुरंधर लीडर हैं जिन्होंने पिछले महीने बहुत अच्छा वर्क किया है, महेश चंद जी, भरतपुर राजस्थान से। तो महेश सर, आपकी क्या राय है सर इसमें? वेलकम है सर आपका। जी, नमस्कार सर सभी को। जय नमस्कार आरसीएम। सर। जय आर सी एम। नमस्कार। सर ये ऑफर, ये जो आप बता रहे हैं, ये ऑफर वाली बात, इस सूट वाली बात, यस सर। तो ये कब से बिगिन है, कब से स्टार्ट है ये ऑफर? ये आज से स्टार्ट है सर। अच्छा, जनवरी से नहीं है, आज से, आज की डेट से है सर? हाँ, आज से स्टार्ट है महेश सर ये। जी, महेश जी, हम्म। हम्म। जब नियम बनता है ना वो उसी दिन से स्टार्ट होता है, पीछे थोड़ी होता है। आप ये सोच रहे हैं कि मैंने पिछले महीने 10 ज्वाइनिंग कराई है, इनकी सर, सत्ती सर, हाँ जी सर। हम्म। जनवरी में सर की 10 ज्वाइनिंग है, तो इसलिए हाँ, पूछ रहे हैं कि नहीं सर, इसलिए नहीं हो सर को गया। देख के ही तो हमने निकाला है ऑफर कि सर करा सकते हैं तो बहुत लोग करा सकते हैं। तो बिल्कुल सर सर, 10 नए ढूंढने हैं सर अब। बिल्कुल सर, और भी कराएंगे सर। हाँ, और ये आपको ही नहीं करना सर, अपनी टीम से करवाना है। हाँ, टीम से टीम करवा। से करवाएंगे सर। थोड़ा फरवरी में थोड़ा वर्कलोड है अपने पास, फिर भी हम पूरा प्रयास करेंगे। आपने जो नया न्यू टेक्निक्स बताई है ना, आप ही न्यू जॉइनिंग की किस प्रकार करनी है, फ्री पी बताएं, उनसे भी हम, क्योंकि क्या है, इसका पर्याप्त एक एक प्रॉपर प्लेस और टाइम भी होना चाहिए, दूसरे वाले के पास भी समय होना चाहिए, जो हम प्लान दे रहे हैं तो उसके पास भी फुर्सत का समय होना चाहिए, ताकि हम जो कहना चाह रहे हैं वो पूरी तरह से अंडरस्टैंड करे। तो इसका भी ध्यान रखेंगे सर, और हम अच्छा प्रयास करेंगे इसके बारे में। मैं तो बस यही ठीक कहना है सर। चाहता हूँ। थैंक यू महेश जी। मैं और हमारे बीच में अमर भाई हैं हमारे गुड़गांव से, तो बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। और इस महीने
जितना सर का पिछले महीने का बिजनेस था उससे उतना बिजनेस तो सर ने अब तक कर दिया है। तो अब की बार बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा अमर भाई, वेलकम है आपका। क्यों सर, जय अर्चन, आवाज आ रही है? जय सर। जय आवाज आ RCM रही सर। है? जय अर्चन, हाँ जय अर्चन। हाँ सर, जो आज आपने मीटिंग ली है ना, इसका मेन पर्पज है ना, जो आपने स्टार्टिंग में बताया है, जब हम किसी को प्लान देते हैं ना, तो भूमिका वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सर ये मैंने सीखा है अभी जस्ट कुछ दिनों से। मैं प्लान के बारे में ही सीख रहा हूँ कि हम प्लान देते हैं लेकिन उतना रिजल्ट नहीं आता है जितना हम प्लान देते हैं। तो स्टार्टिंग जो भूमिका है, प्लान की शुरुआत ही प्लान के रिजल्ट पे डिपेंड करती है। मतलब बिगनिंग ही डिपेंड करती है कि हम बिगनिंग कैसे कर रहे हैं, हम प्लान की शुरुआत कैसे कर रहे हैं। तो सर जो आप आज ने बताया है कि प्लान की शुरुआत है ना, जो भूमिका है वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, भूमिका ही डिपेंड करती है। अगर आपने भूमिका सही से बना दी तो समझ लो 100% ज्वाइनिंग वहीं पे होगी। yes, सर। तो ये सर बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और फिर जो आपने स्टार्टअप बताया है सर, जो ज्वाइन करने के बाद में जोड़े रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जो ये पॉइंट आपने बताए, हम इनको पूरी तरह से फॉलो करेंगे। और हम बिल्कुल सर, प्लान हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो प्लान को ही हम ज्यादा से ज्यादा डेली एक प्लान की हम टारगेट लेते हैं और ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाएंगे सर। और ये जो 10 ज्वाइनिंग का टारगेट आपने दिया, ये भी हम अचीव करेंगे और टीम में भी करवाएंगे। और पहले से बहुत ज्यादा तेजी से सर काम करना है बस। थैंक यू, जय अर्चन। थैंक यू सर। और अब हमारे बीच में हमारे सर सबके। हाँ एक जी सर, सीरज सर। एक बात बोलना चाहूंगा मैं सर। बोलिए सर। हमारे जो अमर सिंह जी साथी हैं, हम्म। इनका सर स्माइलिंग फेस है, मुझे देख के ना अंदर से एकदम प्रसन्नता होती है। मैं देख रहा हूँ अगर ये इसी तरह हंसते हुए अगर प्लान दे रहे 10 लोगों को ही प्लान दे देंगे ना, इनकी 10 ज्वाइनिंग हो जाएगी सर। हमें हेलो थैंक यू अमर सर, भाई। थैंक हमें यू। क्या है, आ, हमें आ, स्माइलिंग फेस बनाना पड़ता है। और सर का तो मुंह खुलते ही ऐसा लगता है स्माइल कर रहे हो। मतलब एकदम थैंक यू पॉजिटिव सर, एनर्जी झलकती है सर इनके चेहरे ये तो से। एक नई खूबी बता दी सर आपने, बहुत अच्छी। है ना, थैंक बिल्कुल यू सर। सर। मैंने कई बार देखा है, मतलब आते ही ऐसा लगता है कि हम मुस्कुरा रहे हैं। बात करते यस। करते ऐसा लगता है काफी अच्छे प्रसन्न है और मुस्कुरा रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। और अब हमारे बीच में हमारे सबके सीनियर भाई साहब है, जिनको जिंदगी का भी बहुत बड़ा अनुभव है और बहुत अच्छे पद पर भी रहे, LIC के पद पर। तो बहुत बड़ा अनुभव है। तो मैं भी चाहूंगा सर, वेलकम है सर आपका। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर। यस सर, आ रही है। साथियों, जय श्री राम। आज की मीटिंग में मैं दो चीजें सीखने को मिली। पहले तो ये है कि न्यू जोड़ने का परसेंट कितना होना चाहिए, जो 30% होना चाहिए। और पूरा रीपर्चेजिंग का परसेंट 60 से 65% होना चाहिए। और रिटेलिंग का परसेंट है जो 5-10% है। अर्थात इस बिजनेस में ट्रेलिंग का कोई महत्व नहीं है। करते हैं, अच्छी बात है कि उनको जल्दी इनकम आ जाती है, परंतु मूल तो बिजनेस है वो रीपर्चेजिंग और न्यू जोनिंग का है। ये न्यू जोनिंग हमारी लगातार आती रहेंगी तो हमारा बिजनेस ग्रोथ करता रहेगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण बताई आज की मीटिंग में वो है स्टार्टअप। यदि स्टार्टअप में जो पॉइंट आए, यदि उनको हम फॉलोअप करें और उनको वास्तव में रेगुलर करें, तो हमारे स्टार्टअप का रेशो भी कम से कम, मैं मानता हूँ इस हिसाब से काम करेंगे तो हमारा 80% तो हो जाएगा। परंतु हम देखते हैं प्रैक्टिकल में हम 1% भी हम उनको लागू नहीं कर रहे। तो हमें ये अपनी टीम में ध्यान रखना पड़ेगा कि हम स्टार्टअप इस हिसाब से करें जो आज बताए पॉइंट। साथियों, आज मैंने एक किताब पढ़ी, वो मैं उस किताब के बारे में तो नाम बता दूंगा बाद में। पर मैंने एक बात बहुत मतलब महत्वपूर्ण पढ़ी उसमें, उसके लिए बहुत बताना चाहूंगा मैं आपको। साथियों, ये बिजनेस अमीरी का बिजनेस है। मैं 1-2 मिनट लूंगा, जाने दूंगा। अमीर बनने का मतलब है कि यदि हमारे पास 1 करोड़ नहीं, कम से कम 10-20 करोड़ रुपए होंगे तब हम अमीर की श्रेणी में आएंगे। क्योंकि आज तो 1 करोड़ का तो घर होता है आदमी का अच्छे सिटी में, तो 1 करोड़ की कोई औकात नहीं है। ये तो केवल ये है कि हम अपने पड़ोसी से अच्छे हो सकते हैं, वो अमीर श्रेणी में नहीं आता। परंतु अमीर में अमीर बने रहना ये बहुत महत्वपूर्ण है। अमीर होना और अमीर बने रहना, ये दोनों बहुत अंतर है। तो मैं किताब पढ़ा था, तो उस संसार उसमें संसार में दो व्यक्ति को उदाहरण दिया है। एक कर दिया है लेबर मोर, ये समझने की बात है। लेबर मोर 28-17 में जन्म जन्म लिया उसका। और उस जमाने का वो बहुत बड़ा अरबपति आदमी था। आप देखिए 1929 में जब मतलब वो आई थी, मतलब मंदी आई थी, तो उस समय अच्छे अच्छे पैसे वालों ने आत्महत्या कर ली थी उस जमाने के दौर में।
पर लेकिन लिवरमोर ने 1929 में भी $3 बिलियन कमाए एक दिन में। मतलब इतना बड़ा वो शेयर मार्केट का और उसका धुंधर था। पर फिर भी देखिए आप, 4 साल बाद 1933 में वो दिवालिया हो गया और आत्महत्या कर ली। मतलब कहने का मतलब है कि संपत्ति कमाने का एक शेयर मार्केट धंधा है, उसको कोई मतलब वो स्थायी नहीं कर पाया। दूसरा है, उसी जमाने का एक और था, अब्राहम जर्मानस्की। उसने क्या है, संपत्ति में पैसे लगाए, मतलब रियल एस्टेट में पैसे लगाए, और उसने खूब पैसे कमाए। परंतु जब मंदी आई थी तो वो भी दिवालिया हो गया, वो भी बर्बाद हो गया। अब तीसरा हमने नाम सुना है, वो ना है वारेन बफेट का। सब लोग कहते हैं कि वारेन बफेट अमीर आदमी है, सही है, सब कहते हैं। परंतु वारेन बफेट का ये नहीं जानते आप कि वो 10 साल से पैसा कमा रहा है, 10 साल से। 10 साल से शेयर में काम कर रहा है, और 989 89 साल का होकर के साथ वो मरा है वारेन बफेट। परंतु उसकी जो इनकम है ना, पूरी संपत्ति है, उसकी जो संपत्ति किताब बताई है, वो बताई है $84.5 बिलियन। और इसमें से उसने 50 साल के बाद जो संपत्ति बनाई वो बनाई $84.2 बिलियन। और 65 साल के बाद बनाई उसने $81.5 बिलियन। अर्थात 84 में से 80 साल की जो उसकी मतलब $1 बिलियन कमाई है, वो तो 60 साल के बाद की कमाई है, जब वो उसको मेंटेन कर पाया। तो यदि हम अपने आरसीएम को देखें, डायरेक्ट सेलिंग को देखें, तो साथियों डायरेक्ट सेलिंग से बढ़िया कोई बिजनेस नहीं है। इसमें कभी भी आपको हानि लाभ होने वाला नहीं है। एक बार टीम बना दी तो मंदी आए चाहे महंगा आए चाहे कुछ ही सिस्टम आए, अपनी ग्रोथ बढ़ेगी बढ़ेगी, अपनी संपत्ति बढ़ेगी बढ़ेगी। तो मैं किताब को जो सुना तो मैं चौंक गया। मैं क्या, हम कितने अच्छे बिजनेस में हैं हम, यदि हमने संपत्ति बना ली तो हमारी पीढ़ियां अमीरी से डाउन नहीं होंगी, जो कि संसार में घटना घटन होते हैं। तो मैं यही चाहूंगा सबसे कि इसमें जोर लगाएं, पूरी ताकत लगाएं, और ये बिजनेस बहुत ही बढ़िया बिजनेस है। धन्यवाद। और अब हम थोड़ा फास्ट करेंगे, 1 1 मिनट का समय लेंगे। तो जो भी साथी की वीडियो होने, हम उनको सबको मौका देंगे। तो हमारे बीच में मंगल सिंह जी हैं, आप अनम्यूट कर सकते हो मंगल सर। यस सर, तो सर वेलकम सर। सर कैसा रहा वेलकम सर, आपका नमस्कार। प्रोग्राम? नमस्कार है सर, सर, कैसा रहा आपका आवाज प्रोग्राम? आवाज आ रही मेरी सर? आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया आवाज।